आगे का मैं और अभी एक और मैंने अभी आप लोगों से नोट्स मांगा ही नहीं है। अगला वाइवा जो होने वाला है थोड़ा चेक यूनिक कर सा होने लेते हैं एक वाला है। बार। अगला जो वाइवा होने, मैंने आपसे नोट्स मांगा ही नहीं। अगला वाइवा जो होने वाला है वो थोड़ा यूनिक सा वाइवा होने वाला है। यूनिक सा इन द सेंस वाइवा थोड़ा लेट से होगा इस बार, सैटरडे को नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। और खास बात थोड़ा टेस्ट इस बार भी संडे को नहीं, क्योंकि एक नया बैच का आगाज करने वाले हैं हम लोग, नया आगाज 2.0 के साथ, है ना। तो वो वाले में थोड़ा यूनिक है। तो इस बार जो वाइवा होने वाला है आपको मैं टाइम देने वाला हूँ, 1-2 दिन की छुट्टी भी मिलने वाली है। जितना मैथ्स मैंने पढ़ा दिया है, जितना साइंस आपका कवर हो गया है, ठीक है, उस सब से टेस्ट होने वाला है। उस सब से मतलब सर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक साइंस का, वो आप अपने तरफ से तैयार कर लीजिए। और मैथ का 4 चैप्टर तो ऑलरेडी मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे टेस्ट यार संडे को ही होगा। टेस्ट इस बार संडे को नहीं, और यानी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोग यूट्यूब पे लाइव भी हैं, तो आप लाइव भी अपना देख सकते हैं आपका लेक्चर। आप लोग यूट्यूब पे लाइव है सब लोग। सेम हाँ यार सर, लाइव आपकी आवाज क्वेश्चन आ बहुत रहा हो है। गई है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जरा यूट्यूब वाले लोगों को भी सलाम दुआ कर दूं मैं। तो आज एक सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना। हाँ दोस्त। सर सोशल स्टडीज का कब डालेंगे स्टडी मटेरियल? आज मैं डालने वाला था मदर चौंग। आज मेरी दोपहर में बहुत जोर का कान में वो पेन उठा, तो मैं दोपहर की क्लास भी कैंसिल कर दिया, बेदार बैच का। ठीक है, अभी दवा फिर लेके आया हूं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और रही बात क्या, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और आपको क्या बताना है कि एसएसटी का पैकेज तैयार हो गया, आज डालूंगा इंशाल्लाह। सर आज तो डिस्कशन का हार्ड कर सर हद कर दी, डिस्कशन क्रिएट कर रहा है कोई अस्सलाम चैट पे वालेकुम चैट। सर। अच्छा ऐसा क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वैसे डाल दिया था आपको मैसेज, है ना। तो चलिए हम लोग जल्दी से रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस करते हैं। और बता रिकॉर्डिंग तो दीजिए ऑलरेडी वाइवा वाली चीज प्लीज। वाइवा वाली चीज बतानी ये है कि याद रखिएगा, इस बार जो आपका वाइवा होना है ना, पहली बार लास्ट वाइवा दिया था आपने, इस बार वाइवा थोड़ा सैटरडे को नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से हम लोग नया बैच अनाउंस करने वाले हैं। तो बीच में मैं 1-2 दिन की छुट्टी दूंगा, एक दिन की तो छुट्टी दूंगा मैं आपके लिए वाइवा के लिए। फिर 2 दिन की आपकी छुट्टी होगी आपको पूरा टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब जितना सर मैंने चैलेंज किया, याद है ना आपको, 30 का 30 सवाल मैंने मैथ से बनाऊंगा आपके एनसीईआरटी से। देखते कितने सर लोग सही करते हैं। हाँ यासिर बोलो दोस्त। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जेएमआई का भी होगा सर पैकेज में 2.0 में? सब कुछ होगा उसमें। जामिया तो कम चांस है कि हम लोग 18 दिन में जामिया तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है मैंने, 2.0 में हम लोग बेसिकली एमयू पे ज्यादा फोकस करेंगे। जामिया का ही चैप्टर हम लोग, मतलब वो चैप्टर पहले शुरू करेंगे जो हमारे यहाँ पे नहीं खत्म, यहाँ पे हो चुका है वो हम नहीं शुरू करेंगे। एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो जामिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो जल्दी से हम लोग फिनिश करें। जैसे 3 चैप्टर आपके काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेटर्स वाला चैप्टर, मतलब कोऑर्डिनेटर्स, हाँ एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेटर्स, मेंसुरेशन और कौन सा है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। छोटा सा टॉप, हाँ एग्जैक्टली, 3 चैप्टर तो आपके एमयू के लिए इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हर जगह जब बीएचयू और जामिया में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं चैप्टर से आते हैं। और एक चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये 4 चैप्टर हम लोग पहले 18 तारीख से पहले इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। ठीक है। साइंस में तो चैप्टर 3, चैप्टर 6 और 20। क्या बोल रहा है यासिर? मैं बोल रहा हूँ कि साइंस में 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3, 6 और 20। हाँ तो सर से मैं बोलूंगा बिल्कुल चैप्टर 3, 6 और 20 आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। जी सर। तो वाले को आप हम लोग क्वेश्चन उसी, इन्हीं सर चैप्टर से साइंस है? की क्लास कब होती है हमारी? अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ सर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा था। ठीक है, तब हम आपको टाइम टेबल अच्छा के सिर्फ साथ। एक क्लास हुई थी हमारी, एक क्लास हुई थी ना सर? 2 क्लास हो चुकी दो। है आपकी सर, 2 हो चुकी। ठीक है। चलिए रौनक, अब अपना कार्यभार संभाले दोस्त, है ना। यूट्यूब वाले लोग जो ऑनलाइन हैं उनको भी सलाम दुआ कर रहा हूं मैं। सर ये क्लास 11th वालों के लिए, क्लास 11th वाले जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता उनके लिए भी है ये, है ना। तो ये अच्छी बात है जो क्लास 11th में बहुत शानदार तरह से आज हम लोग फैक्टराइजेशन में अपना एक्सपीरियंस करता है। 10th का 11th 12th में भी आ जाता है, और बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो उन लोगों में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है। सर स्प्लिट करना नहीं आता, कैसे सीखे सर, क्या करें सर। तो आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ सीखने का, और चौका मारने का ही मौका है, क्योंकि आज बहुत शानदार चीज। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं डिवीजन वाला पार्ट भी आपको दे जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, वी हैव टाइम। कोई चीज सीखो तो ऐसे सीखो कि सर जिंदगी में कभी ना बोले। ठीक है, जिंदगी में कभी ना बोले, ये फायदेमंद वाली चीज है। क्या सर एक दिन सीखते हैं, एंट्रेंस आवा, एंट्रेंस के बाद भूल जाए, नहीं भाई, आप लोगों को पता है ये बात। हम पढ़ रहे हैं एंट्रेंस निकालने के लिए नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम चीज को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ इस बार संडे को टेस्ट नहीं है, ये पहली बार ऐसा होगा कि संडे को हम टेस्ट नहीं देंगे। अलग दिन टेस्ट होगा, इसका स्केड्यूल मैं आपको 1 हफ्ते का स्केड्यूल आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मेरे को हिंदी के टीचर से भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर कराना है, आपको इंग्लिश के टीचर यानी आफ्ताब सर से भी आपको मिलवाना है मेरे को। तो इस वीक बहुत नया नया चीज आपको होने वाला है, क्योंकि हम लोग नया बेंच लॉन्च करने जा रहे हैं, आगाज 2.0, बहुत ही जल्द। ठीक है,
तो आज कुछ नया चलता है ना, तो जल्दी से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। टाइम टेबल के साथ बनेगा, क्योंकि अब मैथ्स की क्लास तो सिर्फ नहीं होनी है ना, सिर्फ मैथ्स की क्लास 7:45 पे 9:15 हो रहा है, ठीक है। तो अब तो एकदम समझ लो कि टाइम टेबल के हिसाब से आपको साइंस की क्लासेस का टाइम टेबल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू का मैथ्स का अलग टाइम टेबल मिलेगा, मतलब एक पूरा स्केड्यूल चलेगा, है ना। 2.0 में क्या होगा, 2.0 में मैथ्स के अलावा सब कुछ होगा, इनफैक्ट मैथ्स तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी सारी चीजें होंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट जो है दैट इज आवर फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छी बात देखी थी सर, कि अगर हमें चीजों को फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने से पहले हमें एटलीस्ट फैक्टर्स पता होना चाहिए था, और मल्टीपल्स लगे हाथ हम लोगों ने मल्टीपल्स भी जान लिया था, है ना। तो फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक जादू मंत्र सिखाया था कि कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं, उसका एक छोटा सा ट्रिक बताया था आपको। उम्मीद है वो ट्रिक आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक आनी चाहिए एटलीस्ट ना। वैसे हम लोगों ने काफी ट्रिक को प्रैक्टिस कर लिया था, फैक्टर्स निकालने का, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अच्छा, अब बात आती है सर कि फिर हम लोगों ने मेथड शुरू किया था कि फैक्टराइज करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड जो था हम लोगों ने देखा था कि सर आप टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, आप क्या करो, कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो। तो टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, हम ना क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर बाहर निकाल दें। अच्छा सर ऐसा है क्या, बोला। अब ये भी दो तरह का हमने देखा था सर, या तो कभी मोनोमियल बाहर निकल जाएगा, एक सिंगल टर्म है जो हर में कॉमन आ रहा होगा, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और एक कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाइनोमियल बाहर आ जाएगा, बाइनोमियल हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, और एक जादू मंत्र वाला ट्रिक आपको सिखाया था, लेकिन वो जादू मंत्र वाला ट्रिक आज यहाँ पे बहुत काम आएगा, वो बाबा आपके बहुत काम आने वाले हैं आज यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड हम लोगों ने देखा था ग्रुपिंग। कभी कभी ऐसा होता है सर, बाय ग्रुपिंग हम चीजों को ग्रुप कर लें और उसके बाद हम उसको फैक्टराइज कर लें बाय ग्रुपिंग। ट्राइनोमियल भी कॉमन ले सकते हैं, तकरीबन बिल्कुल ट्राइनोमियल कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल में नहीं है। अगर आप हो सकता है कल को ट्राइनोमियल भी कॉमन हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हर जगह टर्म से कॉमन निकल के आ रहा है, उसको कॉमन निकाल सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, आपके लेवल में बस इतना ही बताया। और आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे, मतलब एबी बूस्टर में आप जाके देखोगे तो एक एक चीज मक्खन लगी, क्या सर एकदम बच्चों वाली चीजें तो लग रही है आपको। तो हम लोगों ने फिर ग्रुपिंग करके देखा था। कभी कभी टर्म्स ऐसे हो जाते हैं कि सर मान लीजिए इसकी ग्रुपिंग करा दीजिए, इसकी ग्रुपिंग करा दीजिए, तब जाके हम मोनोमियल या बाइनोमियल कॉमन निकाल सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम लोग ग्रुपिंग से भी काम चला सकते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद बैक टू पवेलियन फिर से हम कॉमन फैक्टर ही कॉमन निकालते हैं। कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन आ रहा है उसको हम ही कॉमन निकालते हैं। तो ग्रुपिंग में इंडायरेक्टली हम कॉमन फैक्टर तो यूज कर ही रहे होते हैं सर। और खास बात ये थर्ड वाला तो बड़ा मजेदार था सर, यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अभी तक मैंने आप लोगों को वही सवाल कराया जो आपके सिलेबस के हिसाब से था। इनफैक्ट याद होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ हमने 8th लेवल का नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने 9th क्लास की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है। यानी कल को अगर 9th क्लास में बेस्ड एक आइडेंटिटी आ जाए, क्यूबिक वाला आ जाए, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी आ जाए, तब भी आपको समझ में आना चाहिए। आज तो पक्का अलविरा, आज तो फैक्टराइजेशन पे दमदार वाला मजेदार वाला डीपीटी होने वाला है। तो डीपीटी तो होगा आज, याद रखेंगे आप। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से भी हम लोगों ने चीजों को फैक्टराइज किया था, लेकिन आपके लेवल में फिलहाल आप 3 आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से यूज करते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस इतना ही आप लोग जानते हो। एक और एनसीईआरटी कहता है x प्लस a और x प्लस b वाला, वो इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। नहीं बिल्कुल मैंने ऐसा कब कहा यासिर, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और फोर्थ पार्ट जो है वो कहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फाइल आ रहा हो दोस्त, 1 मिनट। तो फाइल अपना वीडियो ऑफ कर लो, तो फाइल अपना वीडियो ऑफ कर लें आप, ये रूल है यहाँ के क्लास का ना। मुझे आपका सुंदर चेहरा देखने का कोई शौक नहीं। तो फैल अशरफ आपको सुनाई दे रहा है क्या? तो फैल, हाँ आप वीडियो ऑफ रखे तो ज्यादा अच्छा है, मेरी लाइटिंग काफी अच्छी है आपसे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करके कर सकते हैं। अब ये कहानी आज हम लोग को पढ़ना है एग्जैक्टली। अभी फैक्टराइजेशन में तक दिन ये वाला पार्ट वही है, x प्लस ए और x प्लस बी वाला ही पार्ट है, यहाँ पे जरा अच्छे से देखो आप, ठीक है। तो आज हम लोग चौथा वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट स्प्लिटिंग का देखने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को आज सीखते हैं। फैक्टराइजेशन को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, इनफैक्ट
ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है ये सेम कॉन्सेप्ट से आप आपके सिलेबस से बाहर भी अगर सवाल आ जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, उसको भी आप फैक्टराइज कर पाओगे। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हट के भी अगर हम बात करें तो जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाने जा रहा हूं, अगर ये सीख जाओगे, कसम से कह रहा हूं, ये ना पार्ट ऐसा है कि आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इनफैक्ट क्लास 10th में आओगे, चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब उसके रूट्स को फाइंड करने का भी तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये इसको आप बहुत अच्छे से सीखो। अच्छा, यूट्यूब वाले भी कुछ कह रहे हैं, अभी यूट्यूब वाले लोग आप पे आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में, पहले इन बच्चों को एक पार्ट दे दो, ये लोग उतार लेंगे, फिर मैं यूट्यूब का चैट्स को देखूंगा। जरा अच्छे से समझना इस बात को, बहुत अच्छे से। सर अगर मान लीजिए एक ना इक्वेशन में लिखूं इस हिसाब से, x² प्लस का 5x प्लस का 6, लेट इट बी, ऐसे एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसको मेरे को फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो कहता सर फैक्टराइज करने के लिए आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हो कि अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, बीच वाला जो नंबर है इसको ऐसे नंबरों के प्रोडक्ट में, सम में तोड़ूं, अगर सम है तो सम में तोड़ूंगा, प्रोडक्ट अगर माइनस होता तो माइनस में तोड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर हम उसको ऐसे तोड़ दें, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए इसको मैं 3x और 2x में तोड़ दें, अभी कैसे तोड़े ये बात की बात है, पहले बस समझने वाली चीज है, तोड़ दिए। अब ये जो तोड़ रहे हैं ना, हड्डी उड्डी तोड़ने में तो ऐसे बहुत माहिर हैं आप लोग, तो अगर इसको हम तोड़ दिए ना, तो ये जो तोड़ने वाला पार्ट है कि आपने बीच के टर्म को तोड़ दिया है, इसको ही हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। बीच वाले टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया। हाँ लक्ष्य, एग्जैक्टली। यूट्यूब में ना थोड़ा सा, यूट्यूब वाले लोग मादरत चाहूंगा, आपका यूट्यूब थोड़ा सा डिले चलता है, 10 सेकंड डिले चलता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका 10 सेकंड डिले चलेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए बढ़िया है, अगर आपको सट्टा खेलना है ना, सट्टा खेलना हो किडनी सवाल में, जैसे अभी किडनी सवाल आएगा, उसका सट्टा अगर आपको खेलना है, ठीक है यासिर, अभी रुक जाओ, अभी पढ़ा लें दो, उसके बाद हाथ उठाना। ठीक है, तो सट्टा अगर खेलना है तो आप ना खेल सकते हो। यूट्यूब वाले को सट्टा में 10 सेकंड डिले चल रहा है, यूट्यूब वाले को 10 सेकंड बाद मिलेगा किडनी सवाल, और आपको बस पहले आ चुका होगा किडनी सवाल, तो सट्टा 1 GB का खेल सकते हैं आप लोग। तो आपने क्या किया सर, इसको स्प्लिट किया। मैंने अभी बोला, मैंने पढ़ाया कब है, आप हैंडल्स करना शुरू कर दिए यहाँ से, तो पहले सुन तो लो। मैंने इसको स्प्लिट किया, बीच वाले को स्प्लिट किया, कैसे किया ये तो मैंने बताया ही नहीं, अब बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर हम स्प्लिट किसी भी XYZ तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया, सर मान लेते हैं आपने स्प्लिट कर दिया, तो यहां से तो अब मेरे को दिख रहा है सर, यहां से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज x प्लस 3, और यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया, प्लस से लगा हुआ तो प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया, ये भी देखिए सर x प्लस 3। तो एक बहुत अजूबा सा चीज होता है, अजूबा सा चीज क्या होता है, ये इनडायरेक्टली ना फिर से ये ऐसा वाला बन जाता है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, जहां पे एक बाइनोमियल हमेशा कॉमन निकल रहा होता है, दैट इज इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3 यहाँ भी है, तो आपने x प्लस 3 बाहर निकाल लिया, और ये x प्लस 2, आंसर x प्लस 3 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर इसके हो जाएंगे, यानी वी कैन राइट दिस क्वांटिटी एज x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। तो ये जो काम करना है, इस वे को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सर अब बात आती है कि सर आपने किया कैसे, आपने 3 और 2 ही क्यों सोचा, 1 और 4 भी कर सकते हैं, 5 और माइनस 5 और 0 कर दीजिए, तो 5 0 तो एक ही बनेगा, 6 और माइनस 1 कर दीजिए, वो भी तो बन सकता है सर, 6 और माइनस 1 भी कर दीजिए आप, तब भी देखिए आप 5 पे जा सकते हैं। मेन फंडा क्या होता है, मेन फंडा ये होता है, जरा समझना, ये जो चाचा लगे हुए ना आगे जो भाई साहब लगे हुए हैं 1, ये 1 वाले भाई साहब जाके ना यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो जाके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 into 6 इज इनडायरेक्टली 6। अब 6 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो सबको सिंपल दिख रहा है सर, ये 2 और 3 में टूटेगा, तो दैट इज 2 and 3। अब आपको 2 ही फैक्टर दिख रहा है, 2 और 3, यानी इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाए, तो सिंपल बात है सर, अगर फैक्टर 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके तो 6 मिल ही जाएगा। और क्या इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि आपको बीच में लिखा हुआ है प्लस, क्या इन दोनों को जोड़कर भी हम 5 बना सकते हैं क्या? बोला बिल्कुल, हम 2 और 3 को जोड़ के 5 भी बना सकते हैं, यानी सिंपल फंडा है सर, सिंपल फंडा है, 2 और 3 को जोड़कर अगर आप 5 बना सकते हैं, तो 2 और 3 में ये टूटेगा, 2 और 3 में टूट गया, आगे की कहानी तो आपको समझ में आ रही है करना क्या। 6 को अब यार तासिम और भी एग्जांपल नहीं, हम बहुत अच्छे समझेंगे इस बात को, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके अपने एक्सपीरियंस से मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सही से नहीं सीखते हैं, तो आपको सिखाने के लिए तो आया हूं मैं। जरा एक और एग्जांपल लेते तो समझ में आएगा। x स्क्वायर
प्लस का 3x प्लस का 2 लिया एग्जाम्पल के तौर है ना तासिल। तो सिंपल कहता है कि सर आगे कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल अभी आपको दिख रहा है सर आगे 1 लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि हर बार 1 होगा, हो सकता है आगे कुछ और हो, आगे 1 लिखा हुआ है। तो 1 को आपने 1 को, हाँ गुड 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 मोहम्मद मुनाफ, एकदम सही कह रहे हो। तो आगे अगर 1 लिखा है तो 1 into 2 किया, लास्ट वाला जो फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला 2। अब 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो सर दिख तो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन से आप सीखे हो, आप 2 से काटोगे तो किससे बनेगा 2 और 1। इनफैक्ट आप चाहो तो कभी कभी जरूरत हो तो यहाँ पे 3 से भी काट सकते हो सकता है यहाँ पे 1 आ रहा था, मेरे को ऐसे ही दिख रहा था सर, अगर हम चाहें, अगर आप बोलते ना सर हम 5 और 1 में तोड़े, तो 5 और 1 का प्रोडक्ट करना होता है, मतलब हम जिस पे तोड़ते हैं उसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने से हमें ये मिल जाना चाहिए जो हमें नंबर मल्टीप्लाई करके आए। तो 5 और 1 का प्रोडक्ट कभी 6 नहीं आएगा, तो वैसे लेना गलत था। यहाँ पे सिमिलरली अगर 2 और 1 को प्रोडक्ट करें तो 2 भी मिलेगा, और 2 और 1 को जोड़ भी दें, 2 और 1 को अगर हम जोड़ भी दें तब भी हमें 2 मिलेगा। मतलब सिंपल है कि अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ऐसे हड्डियां तोड़ सकते हैं, इसको हम एग्जैक्टली इसको हम 2x और इसको x, चला गुड गुड, इसको हम 2x और x में तोड़ दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर 2x, ये 3x को हम 2 पार्ट में तोड़ दिया, और ये क्या लिखा प्लस का 2, प्लस में ही तोड़े हम, तभी तो हम 2x प्लस x 3x बोल सकते हैं। इसलिए आपको पॉलिनोमियल का एडिशन पहले सिखाया गया, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पहले सिखाया गया, पॉलिनोमियल का सबट्रैक्शन पहले सिखाया गया, अभी सबट्रैक्शन वाला पार्ट भी आएगा, लेकिन अभी डिवीजन नहीं सिखाया गया, क्योंकि कहते हैं डिवीजन को सीखने के लिए थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, इसीलिए पहले फैक्टराइजेशन आपको सिखाया जा रहा है, उसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ठीक है सर, आपको कहानी आसान है, x कॉमन ले लो, तो क्या लिखा सर x प्लस 2, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, जब x प्लस 2 ही चाहिए तो सिंपल हमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा तो हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। सर कुछ नहीं है, डायरेक्टली 1 लिख दिया हमने, चल सकता है, ये कहानी एकदम चल सकती है। अब सिंपल अगर आप देखें सर x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, और एक यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1, तो द आंसर इज x प्लस 2 x प्लस 1, वेरी सिंपल, x plus 2 into x plus 1. That's why we can simply write this quantity as, that is this can be written as x plus 2 into x plus 1. एकदम लिख सकते हैं इसको, आसानियां एकदम सही करोगे आप, बट एकदम बढ़िया हम ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं x plus 2 x plus 1। अभी आ रहे हैं हम ट्रिक पे आ रहे हैं, इमरान क्या टेंशन ले रहे हो, बहुत सारे अच्छे से ट्रिक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट अभी रुकना, 1 मिनट, एक 2 सवाल अभी और करेंगे, एक साथ अभी उतारने का मौका देंगे आपको, एक साथ अभी ना, अभी आप उतारना। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो एकदम कहानी आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कल को मान लीजिए सर आपने ऐसे लिख दिया x का स्क्वायर माइनस का हर बार 5 ही क्यों ले सर, हर बार क्यों लेते हैं 5, 7 ले लीजिए, और यहाँ पे 12 ले लीजिए, समझना थोड़ा सा और हल्का सा धीरे धीरे जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, अब यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, तो गौर फरमाने वाली बात सर, आप जो फंडा बोलते हो हम वही करेंगे, कोई बात नहीं, जो फंडा बोल रहा हम वही करेंगे। यहाँ पे आगे लगा हुआ है 1, इस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 into 12 विल बी 12, तो टोटल 12 लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन से, हर बार नहीं 1 होगा। अब यहाँ रहे हम आगे के सवाल में, देखना 1 जरूरी नहीं कि हर बार होगा। अब यहाँ पे आ गया 12, अब 12 को हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे छोटा नंबर हम 2 से शुरुआत किए, 2 से शुरुआत किए तो 6 आया, फिर हमने इसको 2 से काटा तो 3 आया। आप चाहो तो इसको फिर से 3 से काटना है तो काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें 1 की जरूरत पड़ जाती है, जैसे लास्ट वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो हमें 1 की जरूरत पड़ गई थी, तो कभी कभी आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ा महारत हासिल में आपको बहुत आराम से दिखेगा कि यार इसको -4 और -3 में तोड़ देना सर, बहुत आराम, जैसे सानिया या बाकी लोगों का चैट सेक्शन में मेरे को जवाब आ रहा है, इन्होंने तुरंत तोड़ लिया इस चीज को, एग्जैक्टली लोगों तक, सैफ ने तो आंसर तक बता दिया इसका, ठीक है। तो वो चीज को सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, किसी के लिए नया नया हो सकता है। इस वाले पार्ट को सर बहुत सिंपल है, हम क्या करें, इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने में आपको पेयर बनाना है, पेयर ऐसा बनाना कि आपको पता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स को 2 पेयर में बनाएंगे तो उनका प्रोडक्ट तो हमेशा ये नंबर मिलने वाला है, लेकिन पेयर जो दिल में आए वो नहीं ले सकते हैं। जैसे एक पेयर आपने बोला ना सर, एक नंबर हम 2 ले लें और एक नंबर हम इसको ले लें, इन सब का मल्टीप्लीकेशन ले ले पेयर, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 6, तो यानी 2 और 6 का अगर हम पेयर बनाए तो चाह कर भी इनको जोड़ के घटा के आप 7 नहीं बना पाओगे, आप 7 नहीं बना पाओगे। तो 7 बनाने के लिए ये पेयर एक अच्छा सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो आपने कहा कि यार चाहिए सर आप एक पेयर ले लो 4 और एक पेयर ले लो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3,
तो अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 12 आना ही आना है। तो रूल सिंपल है, अगर हम सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर हमें मिल जाता है। ये तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे, सर 36 से 7वीं मील हम देखते आ रहे, 12 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो ऐसे करके लिख देते थे हम लोग। तो डैम श्योर इसका मल्टीप्लीकेशन तो ये आएगा ही आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। बस आप चेक क्या करना, आप ये चेक करना कि यार इसमें पेयर कौन कौन सा बना है। पेयर इसमें बड़ा मायने रखता है। अभी धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। तो पहले हमने पेयर मायने रखता, तो हमने पेयर एक बना लिया 4 का, एक पेयर बना लिया 3 का। तो एकदम सिंपल दिख रहा है सर, 4 का एक पेयर है और 3 का, तो 4 माइनस कर ले और 3 भी माइनस कर ले तो दोनों मिलके -7 बनेगा। इसलिए आपको प्लस माइनस का फंडा बहुत अच्छे से सिखाया मैंने स्टार्टिंग में। तो ये बन जाएगा सर माइनस का, आप चाहो पहले 3 ले लो बाद में 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ट्राइनोमियल के क्वेश्चन होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर रौनक। अभी तरह तरह के सवाल बन सकते हैं, हो सकता है आधा में अलग ट्राइनोमियल चल रहा हो, इधर में अलग चल रहा हो, इसको अलग से करो इसको अलग से करो, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन आपके लेवल में 9th इंट्रेंस के लेवल में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। द लाइफ इज वेरी सिंपल। और एक ट्रिक अभी आपको चुटकियों में सारा सॉल्व कर देगा, लेकिन मेरे को ट्रिक बताना सेकेंडरी है बनिस्बत कि आपको पहले बेसिक सिखाना है। अपना एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कसम से, मैंने 10वीं के बच्चों को भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आते हुए देखा है। क्लास में पूछता हूँ भाई कितने को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है, मानोगे 100 में से कम ना तो 15-20 बच्चे हाथ उठाते हैं, बाकी तो हाथ नीचे रहता है, उनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट आपको सही से मैं ये चीज समझा सकूं। तो इसको आपने तोड़ दिया, 7x को तोड़ा माइनस के 3 में और माइनस के 4 में, तो माइनस का 3x माइनस का 4x ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लिखना लाजिम था क्योंकि अगर आपको भरोसा नहीं है इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, -3 और -4 मल्टीप्लीकेशन से 12 आ जाएगा। तो आप जो भी काम करते हो जिसमें आप ब्रेक करते हो उसको मल्टीप्लाई करके एक बार जरूर चेक करो क्या हमें ये नंबर मिल रहा है। और बिल्कुल मिल रहा है सर, -4 -3 को हम बात करेंगे तो 12 मिल रहा है मेरे को। अब तो कहानी एकदम सिंपल है सर, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। दिख रहा है कि वहां से x कॉमन निकालना है तो x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से x निकल के x -3 हो गया। और यहाँ पे हम निगेटिव कॉमन निकालेंगे, और निगेटिव कॉमन निकालने में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, जब निगेटिव निकालते हैं तो आगे का साइन तो ये सेम है, ये वाला अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का टाइपिंग एरर 4 जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -3। जरा गौर से देखना, अगर आपने हल्का सा भी गलती कर दिया है, अगर आपने फैक्टराइज करने में गलती कर दिया है, तो यहाँ पे दोनों ये जो नंबर कॉमन निकल रहा है ना सेम कॉमन नहीं निकलता है, गलत हो जाएगा उसी वक्त। हाँ आ रहे फारिया, एकदम आ रहे हैं, मुझे पता है फारिया तक कि ये एज्यूमिंग ट्रिक से सब काम हो जाएगा। देखते हैं, अब x -3 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो ये भाई साहब हो गए x -4। देन सरफराज मिंटोरियल लिख दिया है, भाई क्या बात है, अभी से मिंटोरियल लिख दे रहे हैं। अरे मिंटोरियन होता है, मिंटोरियन MINTORIAN n मिंटोरियन होता है, मिंटोरियल नहीं होता है। तो hence we can get the final answer as एक मिनट देखेंगे आप, the final answer is x -3 into चिंटू पिंटू x -4। ठीक है, आ रहा सब पॉइंट आ रहा, अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो कहानी शुरू हुई है, एक कहानी जो शुरू हुई है, जरा अच्छे से देखो आप। कल को अगर मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दे दिया, किसी का माइक ऑन है, एक्सक्यूज मी सर, आपको मैंने बोला ही नहीं। रौनक किधर हो यार, जरा हैंड रेस करो। रौनक जरा हैंड रेस करो यार, तुम आज को होस्ट हो ना, तुमने अभी तक जिम्मेदारी उठाई क्यों नहीं? माइक कैसे ऑन कर लिया बच्चों ने? सर हैंड रेस करते, मुझे लगा डाउट पूछना है इन लोग को। कोई नहीं, जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा तब तक तुम माइक अनम्यूट कैसे कर रहे हो? सॉरी सर। ठीक है, जब तक मैं अलाउ ना करूं कैसे हैंड रेस करो आप, जब मैं बोलूं तो। अभी रुको तो आप, एक बार मेरे को समझा लेने दो। अब जैसे 6x² माइनस का x है, ठीक है, माइनस का x है, और ये माइनस का 1 लिख दिया मैंने। अब इसको मेरे को प्राइम फैक्टराइज करना है, लेट इट, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो सर 6, अब आप देखिए अभी तक कहानी में यहाँ पे 1 आ रहा था, अभी तक कहानी में यहाँ पे 1 आ रहा था, तो अब 1 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप सही से, यहाँ पे ना सर 6 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, करना इसी को है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और अभी तक सब चीजें यहाँ पे लास्ट में भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव था, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था। अब तो प्रोडक्ट सर निगेटिव है, माइनस का 6 लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, माइनस को खोपचे में ले लेना अभी साइड में, 6 ही मानो इसको। 2 और 3 एग्जैक्टली, मुनाफ ने तोड़ भी लिया आंसर इसका, 2 और 3 में टूटेगा। अब मेरे को ये सोचना है सर इसके अलावा 2 और 3 क्या, चलो आप चाहो तो एक बार 3 से भी काट सकते हो, 2 3 1 भी मान लो। 2 पेयर बनाना, मैंने आपको क्या बोला, 2 पेयर बनाना है, 2 पेयर का प्रोडक्ट आपको लाना है, 2 पेयर का प्रोडक्ट आपको लाना है -6।
तो माइनस प्रोडक्ट लाना है दो नंबरों का, तो डैम श्योर एक नंबर को तो निगेटिव होना पड़ेगा, एक नंबर को निगेटिव होना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब मान लीजिए आपने 2 को निगेटिव दिया, 3 को पॉजिटिव दे दिया, इन दोनों का पेयर बना के इसको पॉजिटिव दे दिया, तो -2 और 3 का प्रोडक्ट एकदम सही है, -6 आ रहा है सर। लेकिन अगर -2 और प्लस का 3 करेंगे तो बीच में हमें वही नंबर चाहिए जो इनको प्रोडक्ट करने, जिसको स्प्लिट किया है उससे वो जनरेट हो जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा सर। -2 और प्लस का 3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। एग्जैक्टली प्लस का 1 नहीं चाहिए हमें, -1 चाहिए। तो ठीक है ना सर, थोड़ा इसको उलट दीजिए आप, -3 और प्लस के 2 में तोड़ दीजिए, तो दिस इज -3x में, और ये प्लस के 2x में तोड़ना एक ज्यादा अच्छा होता बनिस्बत कि हम प्लस का 2x और माइनस के 3x में तोड़ते हैं। अब दिस इज वेरी सिंपल, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, -3 × 6 -3 × 2 इज -6, एकदम सच में हमें -6 प्रोडक्ट चाहिए था। तो हम बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि उसका प्रोडक्ट पहले और आखिरी के बराबर आ जाए। सर x तो आप नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, x ले भी लो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6x²। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6x²। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12x²। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, पूरा टर्म को अगर हम ले लें, प्लस का 12x²। अगर भरोसा नहीं है तो इधर वाले टर्म में भी देख लो सर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6x²। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, देखिए सर 6x²। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2x²। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए सर बिल्कुल कितना आ रहा है, 2x²। यानी एकदम कहानी सही है सर। हम जब भी ब्रेक करते हैं तो पहला टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बीच वाले दो टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कभी भी अगर गलत कर रहे हो तो एक बार खट सा प्रोडक्ट आपने सीख रखा है, हवा में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सानिया आंसर सही है, सैफ का भी आंसर सही है। तो अब फट सब आपको जब ब्रेक हो गया है तो कहानी तो एकदम आसान है सर, ये -1। अब यहां से हम ना 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल लिए, x भी कॉमन दिख रहा है सर, x कॉमन निकाल लिए। तो जो मोनोमियल कॉमन वाला चीज देखे हो वो यहाँ पे यूज होगा, मोनोमियल कॉमन भी यूज होगा, बाइनोमियल कॉमन भी यूज होगा। तो ये तो ज्यादा अच्छा है ना सर, वो जो पहला टाइप था वो यहाँ पे यूज होगा। अगर मेरे को कोई सवाल बनाना है फैक्टराइजेशन का तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाऊंगा, इसलिए बनाऊंगा क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वो पुराने वाले तरीके यूज हो जाते हैं। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, एक 2 भी तो बचेगा सर, 3 × 2 6, तो 2x बचेगा। और ये माइनस का 3x पूरा कॉमन, तो -1 आएगा। अब गौर फरमाइए 2x - 1 यहाँ से कॉमन आ गया है, तो यहाँ से भी 2x - 1 पहले से मौजूद है, तो यहाँ सब कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग, दिस वी हैव 2x - 1। अब 2x - 1 यहाँ भी, 2x - 1 यहाँ भी, तो दिस वी हैव 3x एंड दिस वी हैव 2x - 1। क्या कर रहे हैं सर आप, भावनाओं में बह गए। दिस वी हैव 2x - 1 दोनों से कॉमन ले लिया। तो अब देखो एक बाइनोमियल मैंने कॉमन ले लिया, एक बाइनोमियल मैंने कॉमन ले लिया 2x - 1। तो अब बचा क्या, यहां बच गया सर 3x, यहां बच गया सर प्लस का 1, तो 2x - 1 × 3x + 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। आ रहा सरप्राइज, एक मिनट, इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स दैट इज 2x - 1 × 3x + 1। तो इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए आप लोग पहले डॉट ले लें, अभी आ रहे हैं यूट्यूब वाले लोगों के पास। पहले आप लोग अपना डॉट पहले, हाँ तुफैल बताओ दोस्त, तुफैल बताएं। बाकी लोग आप उतार सकते हैं, ये वाला पेज उतार सकते हैं आप आराम से। तुफैल बताएं, तुफैल का माइक ऑन कर दो जरा रौनक। तुफैल बोलो दोस्त, ये माइक ऑन करके भाई साहब कहीं और खोए हुए हैं। सहला इम्तियाज का माइक ऑन कर दो जरा, उसका माइक जरा ऑफ कर दो यार। यस सर। सर ये वाला एग्जांपल नंबर 3 पे जाइए, सेकंड पेज सर, इसके बाद वाला एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, नाउ वी हैव ऑन एग्जांपल नंबर 3, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। हां सहला बताइए। इसमें जो स्प्लिटिंग किया ना, तो उसमें मैंने ना पहले -4x एंड -3x लिया था, जिससे पूरा आंसर ही हो गया। एकदम नहीं चेंज हुआ होगा आपका, पहले यहाँ पे x - 4 आया होगा और फिर x - 3 आया होगा। सर साइन में ये है, एक में x - 4 आ रहा है और एक में x + 3 आ रहा है। गलत किया आपने, आपने गलती क्या कर दिया, -4 जब कॉमन निकालते हैं, जब -4 कॉमन निकालते हैं तो आपका अंदर का साइन चेंज होना है। तो आपने एक और बड़ा गलती कर दिया है, आपने एक और बड़ी गलती कर दी हो कि फिर आप गौर से देखो, ये दोनों फैक्टर आपका सेम नहीं आया होगा, देख लो आप जाके, एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। हाँ तो गलत है, दोनों फैक्टर सेम नहीं आया होगा, आपने गलती वहीं पे कर दिया है। चलिए और बाकी किसका है, सहला के बाद अगला डॉट किसका है, वी हैव कैफ। हाँ कैफ बोलो दोस्त।
कैफन सर आ रहा हूँ सर YouTube वो वाले लोग। लास्ट पेज पे जाइए। लास्ट पेज पे गया, गुड, बताएं। सर ये जो एग्जाम्पल 4 है 6x² - x - 1, वो तो बीच वाला मिडल वाला जो x है वो समझ में नहीं आया, वो 3x + 2x कैसे हो गया? अच्छा, हम बेसिकली क्या है कि हर बार आगे वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया 6 Yes, sir. × माइनस का 6। अब माइनस का Yes, 6 को हम 2 और 3 में, अब ब्रेक दो तरह से हम पेयर बना सकते थे, या तो -2 3 का या तो -3 2 का, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हम डैम श्योर है नेगेटिव आएगा ही आएगा। लेकिन अब हमें बीच में माइनस का 1 चाहिए था, क्या हम -2 और 3 को जोड़कर 1 बना सकते हैं? बोला बिल्कुल नहीं सही, तो प्लस का 1 आएगा, हमें चाहिए माइनस का 1, माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, तो रौनक देखो किसी और का माइक ऑन है, एफ तुम्हारा ही माइक है ना, सही, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, सिंपल एक पार्ट बचा सर कि -3 और +2 को हम कॉमन निकाल लें। ठीक है, यस सर। ठीक है। मुनाफ हर सवाल को हम स्प्लिट से नहीं बना सकते। मुनाफ का कहना है कि हमें सर आप ये करके दिखाइए, x² माइनस का 13x प्लस को 2 को स्प्लिट करके दिखाइए। नोट है जो आप लोग के लिए 500 रुपये का नोट है, जो बहुत खास है, जरा याद रखेंगे। एवरी क्वाड्रेटिक एक्वेशन कैन नॉट बी splitted या कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। एवरी पॉलिनोमियल या एवरी पॉलिनोमियल can't be factorized using the splitting the middle term, ये याद रखेंगे। तो सर फिर कौन से वाले अब क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन क्लास 9th में मैं दूंगा आपको, जब मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा पार्ट मेरे को क्वाड्रेटिक पढ़ाना है। एवरी पॉलिनोमियल कांट बी फैक्टराइज, ये याद रखने वाली बात है कि सबको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सबको नहीं कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सर किसको किसको कर सकते हैं, याद रखना आपके लेवल में वही सवाल दिया जाएगा जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप नहीं कर सकते हो, नाक रगड़ते रह जाओगे तब भी स्प्लिट नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छी बात, क्योंकि इन दोनों को आप कभी भी दो नंबरों के प्रोडक्ट में प्लस का 2 नहीं ला पाओगे, देख लेना। एवरी पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? और अच्छा, फर्स्ट पेज पे आ रहा है ताकि आप लोग उतार सकें। साहिल आपको कुछ बोलना है, बताएं। साहिल, वालेकुम, बोलो साहिल। साहिल बोलो दोस्त, आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है, थोड़ी गनगनाहट ज्यादा है, बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट वाले एग्जांपल में सपोज x² + 5x + 6, तो सर 6 के साथ एक और वेरिएबल नहीं दे सकते हम लोग, y²? 6 के साथ अगर हम y² दे देंगे तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, फिर अंदर यहाँ पे बीच में आपको 5xy देना पड़ेगा। समझ रहे हो? हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो वो तो फिर y² तो अलग कहानी हो जाएगी। ओके सर, दे सकते, बिल्कुल अभी सही तुमने बोला है। अगला एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं वाली चीज। अब यूट्यूब वाले लोग कुछ बताएं, आप लोग कोई डाउट हो तो बताएं। यासिर को जरा अनम्यूट कर दो, यासिर का डाउट है, जरा यासिर को अनम्यूट कर दो। रौनक सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि थर्ड वाले क्या हम लोग a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से नहीं। स्टाइल सही करो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नहीं, चैट स्क्रीन ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अर्शी आ रहा हूं मैं, बड़ा नंबर होगा भी, हम बड़े नंबर पे भी आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, हम बड़े नंबर पे भी आएंगे। ठीक है सर हाँ, ठीक है। 6 स्क्वायर माइनस क्या प्लस दिया होता तो आंसर दोनों माइनस आते। अरे अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन, अभी ट्रिक पे आएंगे, तुम ये सब करोगे ही नहीं, बहुत आराम से करोगे चुटकियों में। हाँ तासीम, कुछ बोलना है दोस्त? नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं मैं, नेक्स्ट पेज उतार लें आप एग्जाम्पल। और ये नोट बड़ा खास है, नोट बड़ा खास है।
तो कुछ कुछ सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग जब तक अगर ये बेसिक सीखा है तो आप लोग कुछ कुछ सवाल मेरे को करके दिखाएं। हाँ तासिम, तासिम का माइक जरा म्यूट कर देना। रौनक एग्जांपल 4 जरा रिपीट कर दीजिए, मैंने मैसेज लिख कर मैं बहुत हो सकता है कि उधर बिजी होंगे इसलिए नहीं कर पाया हूँ, अभी कर रहा हूँ। जिन्होंने ये पेज उतार लिया होगा जरा इन सब सवालों को बना के दिखाएंगे मेरे को। या सिर्फ मैं लोगों को दिखाना चाह रहा था कि हमारी क्लासेस कितनी फ्रीक्वेंट और किस अंदाज में चल रही है, इसलिए थोड़ा यूट्यूब पे लाइव आया हूं मैं। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा होता है जो बच्चों को आगे तक भी बहुत दिक्कत होता है फैक्टराइजेशन के स्प्लिटिंग में, तो सोचा थोड़ा यूट्यूब वालों को भी अच्छा कर दो। गुड, लोगों के जवाब आना शुरू हो गए। गुड, क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं ताकि इससे आप लोग सिस्टमेटिक रहेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अभी जादू मंत्र देने वाला हूं, टेंशन ना ले आप, जादू मंत्र आपको सिखाने वाला हूं। नौशीन रवान का कहना है यूट्यूब पे कि सर वो नोट बता दीजिए, एवरी पॉलिनोमियल का नॉट बी फैक्टराइज्ड इन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कहते हैं हर पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके नहीं बना सकते, हर पॉलिनोमियल एकदम सिंपल। अगर आप मैं ऐसे बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2, ज्यादा डीप में मत जाओ, सिर्फ छोटा सा ये एग्जांपल लो। आपको मैंने ये एग्जांपल लिया है, मुनाफ ने तो इतना बड़ा सा एग्जांपल दिया था, आप सिंपल सा लो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। अब इसमें अगर आप गौर करोगे, ठीक है, गौर करोगे तो इसका जो नंबर दे रखा है, नंबर आप 2 को अगर फैक्टराइज भी करोगे तो 2 और 1, ठीक है। आप तो दिख रहा है सर बीच में तो प्लस का 1 लाना है, ये तो बहुत सिंपल है सर। आप प्लस का 2x ले लीजिए और माइनस का x ले लीजिए, प्लस का 2x ले लीजिए माइनस का x ले लीजिए, बहुत सिंपल है। नॉर्मल बंदा यही सोचेगा, लेकिन आगे मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी गड़बड़ी। आपने इसको ऐसे ब्रेक किया, प्लस का 2 कर दिया, यहाँ का x स्क्वायर कर दिया, यहाँ से x कॉमन निकालना, x कॉमन निकाला तो यहाँ से x प्लस 2 आया, यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 2। आप नाक रगड़ते रह जाओगे, लेकिन आपको ना नाक मत रगड़ना, खामों का नाक छोटा हो जाएगा, शादी ब्याह का रिश्ता नहीं आएगा फिर। तो x प्लस 2 यहाँ देखिए और x माइनस 2 यहाँ देखिए, अब यहाँ से टर्म कॉमन निकल ही नहीं पाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? आपने ऐसा क्यों उधर हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका प्लस का 2x स्क्वायर आ रहा है, यानी आपने स्प्लिट सही से किया ही नहीं। ये गलत है, ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, क्या बात है। कोई नहीं, जो बन रहा आप बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जो बन रहा आप बनाओ, ठीक है नौशीन। हर कोई स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक है। जिस भी क्वाड्रेटी का डी निगेटिव होता है उसको हम स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ये क्लास 10th का पार्ट है, तो आप अपने लेवल में बस यही समझो, आपसे वही सवाल दिया जाएगा जिसको आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से बना सकते हो, या बाकी अनदर तरीके जो है उससे आप बना सकते हो। ये तो 10th वालों को भी पता नहीं होता है कि हम हर सवाल को स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन मैं बताऊंगा आपको स्प्लिट करने के लिए आपके पास क्या तरीका है। याद रखेंगे, जो आंसर आप स्प्लिट कर रहे हो, चेक करने का तरीका, आपने अगर सच में स्प्लिट सही किया है कि नहीं। तो जिसमें आप तोड़ रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट,
इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जस्ट चेक कराया, 2x और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। अगर सही आ रहा तो आंसर सही आता। सैफ ने चारों सवाल बना के दिखा दिया आपको, सैफ ने चारों सवाल बना दिया। अब आप लोग का देखते हैं कितने लोग में देर में आप लोग चारों बना के दिखाते हो। जल्दी करेंगे, आज एक धांसू ट्रिक सिखाने वाला हूं आपको। एक मेरा और चैप्टर ट्रिक क्लास 11th एंट्रेंस के बच्चों को सिखाता हूं, आप लोग को भी सिखाने वाला हूं आज। आप लोग चारों बना के एक मिनट और है, इतनी देर में बन जाना चाहिए। अभी आप मिलाना कि आपके आंसर्स एग्जैक्ट क्या है। रेहान ने 3 के आंसर दे दिए, तकीउद्दीन ने भी 3 के दे दिए हैं। आपके क्या आ रहे हैं? 1 मिनट में और बन जाना चाहिए। देखते हैं कोबरा गेमिंग, ओ माय गॉड, क्या आपका आंसर सही है कि नहीं। गुड, साकिब जफर यूट्यूब का बंदा बोल रहा है कि हमने सारे सवाल बना दिए। एने शॉह, पहला दिन है ये यूट्यूब में, इनफैक्ट 9th इंटर्स के बच्चों के लिए पहला ही दिन है जो 9th इंटर्स का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जामिया के एग्जाम 11th पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, समीर अख्तर याद रखेंगे आप, बहुत कम है। बाकर का कहना आंसर सही है क्या? अभी आंसर देखेंगे, आंसर देखेंगे। बाकर बता तो दिया मैंने, टाइप करके बता दिया। बाकर मैंने टाइप करके बताया, हमेशा अलाउड है, हमेशा अलाउड है। आप सब मोबाइल रख सकते हैं, हॉस्टल में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं। चलिए 30 सेकंड्स लेफ्ट। जिशान ने जवाब दिया है, तलहा का जवाब आ गया, नॉट स्प्लिट्स। देखते कौन सा नॉट स्प्लिट्स हो रहा है। चले शुरू करते हैं, शुरू करो अंतराक्षरी। ठीक है, अभी आपको बात करते हैं सर, कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। अगर आपने सच में सब सही से ब्रेक किया होगा, ठीक है, तो हड्डियां तोड़ी होगी। अगर आपने, मुनाफ सुल्तान के भी आंसर आ गए, देखते हैं आपने हड्डियां सही से तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है। सर मेरे पास 77 है, तो 77 को खोपचे में लिया, निगेटिव का 77 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आएगा, निगेटिव लगा देना आगे तो चलेगा। अभी सबसे पहला नंबर 7 से कटेगा और 11 से। 7 और 11 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, तो बहुत सिंपल हो गया ना सर। दो, अगर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है तो 2 में तो बहुत सिंपल, 2 ही में तोड़ो। 7 और 11 में मैनेज करके किसी तरह 4 लाना है। तो आपको पता है अगर हम और निगेटिव में लाना है तो बड़ा वाले को निगेटिव में कर दो, इसको आपने माइनस का 11p में तोड़ दिया और दूसरे को आपने प्लस के 7p में तोड़ दिया और माइनस का 77 इसी तरह लगा दिया। अभी कितना लिखा हुआ आगे, p स्क्वायर, p कॉमन ले लिया तो p कॉमन लिया तो p माइनस 11 बन गया। यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो ढम ढम ये p माइनस 11 हो गया। अब p माइनस 11 कॉमन ले लिया तो ये बन गया सर p प्लस 7, ये बन गया सर p प्लस 7। हेंस आवर प्राइम फैक्टराइजेशन इज p माइनस 11 p प्लस 7। तो इसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। गुड, आलोक का आंसर किसी और का पार्ट, ये तो आसान है यार, ये तो बहुत आसान है सर। 8 को आपने फैक्टराइज किया तो सर 2 4, फिर तोड़ा आपने 2 और 2, तो 3 पेयर, मतलब 3 डिफरेंट दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सिंपल दिख रहा होगा। अगर मेरे को 6 जाना है सर, अगर मेरे को 6 की तरफ जाना है तो एक सिंपल दिख रहा है सर, 4 और 2 का पेयर बना ले तो हमारा काम हो सकता है। हाँ, 4 और 2 का पेयर बना ले तो अगर इसको हम 4p लिखते हैं और इसको 2p लिख दें और ये प्लस का 8, ये प्लस है और यहाँ पे p स्क्वायर लिखा हुआ है,
एकदम मैं आपको ना जैसे 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है उस अंदाज पढ़ा रहा, क्योंकि हमारा बहुत टाइम और हमारा पूरा मेहनत है। मेरे को पता है 9th में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। 9th में मैं आपको सिखाऊंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। इनफैक्ट आज एक सवाल भी दूंगा क्यूबिक का, नहीं सिखाए बिना, लेकिन तब भी आप लोग करके आओगे, ठीक है, तब भी आप लोग करके आओगे। आज एक सवाल सिखाऊंगा मैं आपको। तो पी स्क्वायर 4p प्लस का 2p प्लस का 8। अब यहां से p कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा सर, p प्लस 4 है ना, p प्लस 4, p कॉमन निकाला तो p प्लस 4 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो फिर से p प्लस 4। याद रखना, अगर आपने सच में सही से ब्रेक किया है तो शायद दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं मैं ये बात, तो ये वाला फैक्टर दोनों सेम आएगा। अब यहाँ पे हम p प्लस 4 कॉमन निकाल लिए तो ये बचा क्या सर, p प्लस 2। तो आंसर एकदम सिंपल था सर, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। चलिए सर, अभी तक 2 सवाल में आगे 1-1 था, ये वाला हमने कर लिया। जल्दी से बताओ ये दोनों कितनों का सही हुआ था, चैट सेक्शन में जल्दी से बताएं कितनों का ये दोनों सही हुआ था। गुड, रिम्सा का सही हुआ, मुनाफ का सही हुआ, सैफ का सही हुआ, लोक का सही हुआ, अबूजर का सही हुआ, उमैरा का सही हुआ, अलवीरा का सही हुआ, अर्ची का सही हुआ, साहिल का सही हुआ, मुबशिरा का सही हुआ, यासिर खान का सही हुआ, उमैरा हमजा का सही हुआ, अशरफ का, सहला का, हुसैन का, ताहा का, सरफराज का, तलहा का, पीयूष का, अक्सा का, सानिया का, फबीहा का, गुड, हौला का, फारिया का, गुड, क्या बात है, अर्शी का भी सही हुआ, सफवान का सही हुआ, सफवान हमजा का सही हुआ, मुनाफ सुल्तान का सही हुआ। समझ आया सर, गुड गुड। और भी है किसी का दोनों सही हुआ, रागिब का सही हुआ, जिशान उमर का सही हुआ। देखो आपका नाम तो यूट्यूब में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, नवाब सर का लेक्चर हमेशा रहेगा। मनीष का सही हुआ, झूठ मत बोलना, हाँ, तकीउद्दीन का सही हुआ, रेहान का भी सही हुआ, अर्शी, रेहान ने तो चारों के चारों सवाल का आंसर भेज दिया आपको, अर्शी का भी सही हुआ। और कोई मजेदार सवाल लास्ट के 3 है, ये बताना मेरे को कितनों का सही हुआ। रिम्सा का भी सही हुआ, हुसैन सर मेरे 2 में आंसर ही दे पाया था, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम था। अबू जैद का भी सही हुआ, सैयद तासिम बिलाल का भी सही हुआ। देखते हैं हमारे कश्मीर से लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो कश्मीर वाले लोग से भी सही हुआ। जरा यूट्यूब में भी देख लें कि यूट्यूब वाले कितने लोग सही कह रहे हैं। सर मेरा गुड, साकिब जफर कह रहा है, नुमान कह रहा है सर तीनों करेक्ट। अभी तीसरा आंसर कहाँ दिया है साकिब यार, ठीक है, करेक्ट, गुड। नियाज का भी कहना है करेक्ट, नोमान शेख का कहना है सर मेरा भी सही हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं और बाकी कितनों का सही हुआ। अगले सवाल थोड़े मजेदार वाले हैं, अगले सवाल थोड़ा मजेदार वाला, आगे का जवाब आपका आ रहा है। आलोक का भी सही हुआ है, ठीक है, पीयूष का भी सही हुआ है, 4th तक पीयूष पहुंच गया। अब आप लोग पता नहीं कहां तक थे। अभी आते इस सवाल में, इस सवाल में जरा सही से देखा, ये नंबर है सर 6, ये नंबर है सर माइनस का 3, दोनों का प्रोडक्ट किया तो माइनस का 18 माइनस का 18 आएगा। अब माइनस के 18 में आप सिंपल, अगर आप बीच में 17 जा रहे हैं, आप थोड़ा किडनी चलाओ, थोड़ा सा किडनी चलाओ आप कि सर अगर बीच में 17 है तो 18 और 1 से 17 बन सकता है सर। तो 18 इंटू 1 करेंगे, अगर 18 से फैक्टराइज करें तो 18 इंटू 1 माइनस के 18 भी मिल जाना, अगर एक नंबर नेगेटिव हो गया तो सर हम प्राइम फैक्टराइज करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मुझे इतना नजदीक पहुंचना है नंबर का, तो सिंपल हम नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके खामोखा उलझ जाएंगे। उलझो मत आप क्या करो, सिंपल है, नंबर को आप, एक ने माइनस का 18 तोड़ लिया और एक ने क्या किया कि इसको ऐसे कर लिया, माइनस का 18 प्लस का x, यानी माइनस 18 प्लस का x। माइनस 18 को हम ब्रेक करना था तो 18 में और 1 में ही ब्रेक कर लिया डायरेक्ट, क्योंकि यहीं से हम 17 बना सकते थे बहुत आराम से सर। 70 बनाना था तो यहां से हम बड़े आराम से बना सकते थे। तो अब बाकी के टर्म को हमने इस तरह लिख दिया, तो ये ज्यादा अच्छा हो गया सर। क्या ब्रेक करके उसमें पेयर वेयर बनाते हैं, एक पेयर तो 18 और 1 का भी आ रहा है, जिनका प्रोडक्ट -18 है, इन दोनों में एक नंबर निगेटिव ले लें, एक नंबर को हमने निगेटिव ले लिया। अभी ट्रिक बाकी है, याद रखना, अभी आपने बेसिक से किया, अभी नवाब सर ट्रिक बताने वाला है, टेंशन ना ले आप। बैकग्राउंड कैलकुलेशन करके दिखाना जरूरी है इन बोर्ड्स। एग्जैक्टली जिशान, यू हैव टू डू बैकग्राउंड कैलकुलेशन फॉर बोर्ड्स की व्हाट यू हैव डन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया, जो हम साइड में कर रहे हैं ना, ये काम आपको बोर्ड्स में करना पड़ता है, तभी आपके नंबर मिलते हैं। बाकी अपने 9th 10th वाले बच्चे, आपको पता दिखाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। मनीष सीखना यार, ये तो सिखाने के लिए हम आए हैं। अब आप यहां से देख कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 6 कॉमन निकाल सकते थे, तो 6 कॉमन निकाल लिया, और x भी दिख रहा है सर, तो x भी कॉमन निकाल लिया। तो अब x का यहाँ x बचेगा, और 6 जब कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 6 3 का 18 18, तो 3 बचेगा, तो ये माइनस का 3 हो गया। सही है सर। अच्छा सर, अब तो सिंपल दिख रहा है, x -3 के अलावा, x -3 के अलावा कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम लोग वहां पे 1 मान लेते हैं, तो हमने वहां पे 1 मान के लिख दिया ताकि हमारे कहानी आसान हो जाए। अब x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, तो x -3 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं।
अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सर 6x प्लस का 1, तो हो गया ना फैक्टराइज, दो नंबरों का प्रोडक्ट में लिख दिया, तो आंसर इज 6x प्लस का 1, x माइनस 3 6x प्लस का 1। ठीक है, सही है। कितनों का सही हुआ ये वाला सवाल, क्योंकि ये सवाल अपने में सही था, ये सवाल अपने में मजेदार था। मेरा सही हुआ, रेहान का सही हुआ, रिमसा का सही हुआ, मुनाफ का हुआ, हुमैरा का हुआ, बुजर का हुआ, फारिया का, अर्शी का, सालेहा का, मुबशिरा का, अशाफ का, अबूजर का, सानिया का, सैफ अली का, नजालिया का, हौला का, सफवान बारी का, तलहा का, सफवान एक ही बार, सहला का गलत हो गया, कोई बात नहीं सहला, आपको वहां पे ही दिख गया था मेरे को कि आप वहां पे गलती कर सकते हैं। मनीष मेरा लास्ट डिजिट गलत हुआ, डिजिट लास्ट में ध्यान रखना, मेरा सही हुआ। रौनक गुड गुड, अपना मॉनिटर भी सही है, साजली इम्तियाज का भी सही है, पीयूष का भी सही है, रागिब का, लेकिन सर पेपर शीट पे इतना जगह नहीं होता। अरे नहीं यार साहिल, बहुत आराम से जगह होता है, बहुत जगह होता है। मैं आपको ओरिजिनल पेपर का चेहरा भी दिखाऊंगी, देखो ओरिजिनल पेपर आपको कैसा मिलता है, कितना स्पेस होता है आपको ओरिजिनल पेपर में। बिलाल का भी सही हुआ माशाल्लाह, फबिया का भी सही हुआ, गुड गुड। यहाँ पे साकिब जफर का सही हुआ सर, एन शाह का भी सही हुआ है। एन शाह ऊपर देख ले तो क्या कहना चाह रहा है भाई, एक बार दोबारा बोल दे यार, कौन है कौन है पता नहीं। एन शाह सर 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 क्या कह रहा है सर 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 11th का कब होता है, प्लीज गिव मी आंसर। भाई हम 9th एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन खामोगा तुम बीच में आके हड्डी में कबाब बन रहे हो, तो तुम्हारा जवाब एटलीस्ट दे देते हैं, कभी कभी हड्डी का भी मजा लेना चाहिए। तो आपका जवाब दे दो 11th एंट्रेंस अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्ट में होने के आशा है, अगर जब तक थर्ड वेव अगर ना आए तो। मेरा भी सवाल हुआ है एमडी फाद, क्या बात है, फाद कह रहा था मेरे से भी सही हुआ था, ठीक है फाद तुम्हारा भी नाम ले लिया मैंने, आपसे भी सही हुआ। अब ये सवाल थोड़ा मजेदार है, क्योंकि यहां तक अभी मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, लेकिन ये सवाल अच्छा है, दिल में डालने वाली बात है। दिल में डालने वाली बात क्या है कि अगर आप इसमें ध्यान दो, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो सर कुछ ज्यादा बड़ा सा नंबर नहीं बन जाएगा, 108 के करीब बन जाएगा। अब उसको हम फैक्टराइज करेंगे। रेहान देखो अभी आगे तुमने थोड़ी सी और गलती कर दी है, अगर ये नंबर बहुत बड़ा है और कहीं से मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, सर यहाँ भी 3 अवेलेबल, यहाँ भी 3 अवेलेबल, यहाँ भी 3 अवेलेबल है, ठीक है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप टेक 3 कॉमन। आप ऐसे केस में अगर नंबर बड़े बड़े हो, कहीं से आप कॉमन निकाल पा रहे हो, एग्जैक्टली मुनाफ सुल्तान ने एकदम सही किया, ठीक है। तो अब यहां से 3 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालने के बाद ये m स्क्वायर हो गया, 8 बार में जाएगा तो 8m हो जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तो दैट वी हैव 12, अब ये 12 बचेगा। अब ये कितना आसान सा कैलकुलेशन हो गया, जो पहले 3 आपको दिक्कत करता, आपने 3 कॉमन निकाल लिया। आलोक एकदम सही किया तुम दोस्त, 3 आप यहां से कॉमन निकाल लिए। अब बचा क्या, अब बचा सर एक कहानी कि सर यहाँ पे अगर आप सही से देखिए 8 12 है, देखो सबको सिंपल ये सब दिख रहा होता है। आप अगर प्राइम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो उम्मीद है इतना धीरे धीरे करके आप सीख चुके हैं, सर 12 को तोड़ना है, बीच में 8 लाना है, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 में तोड़ दो। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 3 बार में, पेयर बनाओगे। पेयर क्या क्या बनाओगे, चलो आप सबसे पहला पेयर ये सोचोगे सर ये 4 और 3 ले लेते हैं, 4 और 3 से कभी 8 नहीं जा पाओगे आप, 4 और 3 7 ही होगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा कि यार बढ़िया है कि सर इस 2 को खोपचे में छोड़ दिया, इसको भाई साहब को ले लिया जोड़ा में, तो 2 और 6 और 2 और 6 को जोड़ के 8 बन जाता है। मेरा नहीं लिया अपने नाम, लेकिन इंशाल्लाह एंट्रेंस के बाद लेंगे। अरे साहिल कोई बात नहीं यार, हमारा पहला मॉनिटर था साहिल, यूट्यूब वाले सुन लो, हमारा पहला मॉनिटर था साहिल, देखो इतने बार नाम ले लेते हैं आप खुश, ठीक है। तो नाउ वी हैव 8 को तोड़ा मैंने, दैट वी हैव 6m एंड 2m, 6m और 2m में होगा, तो 6m और 2m में होगा। ये वाला सवाल जिसने सही किया वो बताना, तो मैं मानूंगा कि अच्छा सवाल आपको मैंने दिया था और आपने अच्छे से ब्रेक किया है। अब यहां से सिंपल है सर, m स्क्वायर हुआ, ए भाई तू काहे पूरा मान रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया सर m स्क्वायर प्लस का, और ये प्लस का ही टूटेगा क्योंकि सब जगह प्लस लाना है, और ये प्लस का 12 हो गया। और 3 चाचा तो बाहर खोपचे में बंदूक लेके खड़े हैं, आज निकल बाहर, अभी बताते हैं तुमको। हम यहाँ से m कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा सर m प्लस का 6, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो फिर से बचेगा सर m प्लस का 6, एकदम सही है सर, गुड सर। अब आपको सही से ध्यान दीजिए, अगर सही से ध्यान देंगे सर m प्लस 6 यहाँ भी, m प्लस 6 यहाँ भी है, तो अब इनडायरेक्टली हम m प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं। 3 तो भाई सब बंदूक लेके पहले से खड़ा है, m प्लस 6 भी हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा m, और यहाँ से क्या बचा 2, तो m प्लस 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। वी कैन फैक्टराइज दिस होल क्वांटिटी एज 3 टाइम्स m प्लस 6 इंटू m प्लस 2। सैफ का आंसर एकदम सही है, तो सैफ के चारों सही, गुड। कितने लोग थे जिसका चारों का चारों सही था, पहले छोड़ो, पहले ये सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 कितनों का सही था, कितना का सही था।
साहिल का सही है, सफान बारी का सही है, मुनाफ का सही है, सफान का है, आलोक का है, रिमशा का है, तकीउद्दीन का है, सैफ का है, मनीष का गलत हो गया, कोई नहीं मनीष, हम सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में सीखने में गलतियां हो जाए, लेकिन एंट्रेंस वाले दिन गलती नहीं होना चाहिए। अभी आपको तो बेसिक चल रहा है, अभी तो ट्रिक आना बहुत सही है। हुमैरा रहमान का सही हुआ, रेहान का सही हुआ, रेहान का सलाह समझने के लिए पता नहीं, हलीमा मेरा सही हुआ, अशरफ का सही हो गया, रिमशा का, पीयूष का सही हुआ, तुफैल का चारों सही हुआ, माशाल्लाह बहुत खूब। फारिया का सही हो गया, आधा सही हुआ, आधा कुछ मैटर नहीं करता सर फारिया, आधा तो नहीं कुछ होता है यार, मतलब पूरा का पूरा होना चाहिए। सैफ एंट्रेंस के दिन गलत हुआ तो सर उल्टा ही पटकेंगे, नहीं उल्टा नहीं पटकूंगा, आके जितना पैसा उधार दे रहा हूँ सब उधार वापस ले लूंगा, बता दे रहा हूँ, अगर एंट्रेंस वाले दिन पैसा ना चुकाए मेरा तो। ठीक है, तकीउद्दीन चारों सही हुआ, गुड। अब आ रहे हम चारों पे, अब बताना कितने यू हैवंट डन एनी मिस्टेक, इट मींस यू हैव नॉट लर्न समथिंग न्यू। Exactly. If you haven't made any mistakes, that simply means you haven't learned anything new. तो आप नया सीख रहे हैं तो गलती तो होगी दोस्त। आग से जल रहे हो, आग से खेल रहे हो तो जलोगे ही जरूर, लेकिन फिर अब प्रिकॉशन लेना शुरू करोगे आप कि ना आग से बचना है हमें। जो गलतियां होती है वो गलतियां हम नहीं करेंगे। अब आप लोग बताओ इनमें से कौन कौन सा चारों का चारों सही हुआ, देखते हैं। 3 टर्म में हलीमा का सही हुआ, हुमैरा का, पीयूष का चारों सही, रेहान का सही, सैफ का सही, रेहान का सही, साहिल का सही हुआ, तकीउद्दीन का सही हुआ, अशरफ का सही हुआ, फबिया का, मुनाफ का, रिमशा का, तहा का, मुनाफ का, हौला का, आलोक रावत, हाँ आलोक देख रहा था मैं तुम्हारा आंसर, यासिर का सही हुआ, तहला का, अबूजर का 3 सही हुआ, अक्सा का हुआ, साजली का हुआ, सफवान का हुआ, रागिब का हुआ, रेहान का हुआ, फबिया का हुआ, माशाल्लाह। तबीयत यूनुस रौनक, तीन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 दोनों टर्म से बिल्कुल मल्टीप्लाई। एक और बेसिक चीज मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने एक चीज अक्सर बच्चों को गलती करते हुए देखा, इनफैक्ट इस चैप्टर के लास्ट में ये सब बातें मेरे को सिखानी। मैं जैसे मेरी फातिमा ने भी मेरे पास एक बार डॉट पूछा तो उसके अंदर भी, इनफैक्ट ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, जरा गौर से देखना आप लोग। 2 टाइम्स m+2 है अगर, और m+1 है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने लोगों को ऐसे करते देखा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2m प्लस का 2 हुआ, और इस 2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m प्लस का 4 हुआ, और यहाँ पे 2m प्लस का 2 हुआ। तो ये महा गलत चीज किया है आपने, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ये करना आपके लिए एकदम गलत चीज है अगर आपने ऐसा किया है। क्यों गलत है जरा आप खुद सोचो। आप ये सोचो अगर 2 × 3 × 4 होता तो क्या करते हैं आप, सोचना, एकदम सोचना सही से। अगर ये नंबर होता 2 × 3 × 4, इसका मतलब होता है 2 × 3 6, और फिर 6 × 4 दैट इज 24। क्या आप ऐसा करते हैं? 2 × 3 6 और 2 × 4 8 और 6 × 8 करते हैं तो ये तो 48 हो जाएगा सर, जबकि बिल्कुल गलत है। हाँ एग्जैक्टली, आप ये काम नहीं करते नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में। तो यहां भी सेम है, ये आप नंबर जब आप पॉलिनोमियल लेते हो, ये बच्चे गलती करते देखा, ये बच्चे ऐसा ब्लंडर करते हैं। तो आप लोग तो भी बच्चे हो, 8th वाले हो, 9th वाले हो, थोड़ा बहुत ये गलती कर सकते हो, तो ध्यान रखना ऐसी गलती नहीं करनी। 1 मिनट बिलाल, तो आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक टर्म में जाके मल्टीप्लाई कर दो। अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2m प्लस का 4 और इंटू चिंटू पिंटू m+1, यहाँ पे रुक जाओ। या अगर आपका दिल कर रहा ना सर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसी तरह छोड़ दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2m प्लस का 2। ये बेसिक, आगे जाके बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना गलत है, और क्यों गलत है ये आपको मैंने सामने रीजन दे दिया। लेकिन आपने तो 3 ब्रैकेट के बाहर रखा था, यानी अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3 स्टेप में, 3rd स्टेप में बिल्कुल नहीं। आप यहाँ देखिए, जब मैंने 3 को बाहर रखा है यहाँ पे, इसका सिंपल मतलब है आगे जो कहानी चल रही है इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको हम प्राइम स्प्लिट कर लिया, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो ये जो 3 है, अब ये इनडायरेक्टली मान लीजिए यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस ब्रैकेट को लगाने में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे आपने 3 लगा दिया है, तो इनडायरेक्टली जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिल जाएगा, उसमें जब फिर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल ये मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखना है, हम ये गलती नहीं करते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट लगा सकते हैं सर, एग्जैक्टली। आप चाहो तो अगर 2 बार यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दो ना, मिडिल ब्रैकेट लगा दो ना सर 2। लेकिन फिर बाद में आपको पता है कि वी आर गोइंग टू यूज दिस क्वांटिटी, दैट वी आर गोइंग टू यूज a into b into c, तीनों टर्म मल्टीप्लाई होना है। तो हम इसको ऐसे क्यों लिखें, b into c करली ब्रैकेट में करके क्यों लिखे सर? डायरेक्ट आंसर a into b into c लिख देते हैं ना,
तो बिल्कुल हम a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा काम बिल्कुल आप कर सकते हैं। दो सवाल और जरा देखेंगे आगे। अगर ये सवाल का जवाब आप लोगों ने दिया तो मैं मानूंगा सच में आप कसम से मजेदार लोग, एकदम मजेदार लोग हैं आप। सवाल है, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको फैक्टराइज करना है। सफवान आ रहा, मैंने भी आपको समझाया सफवान, उस वक्त हैंड प्रेस करके बोलते हैं ना यार, फिर से रिपीट करना। मैं निकल गया आगे तब आप बोल रहे हो। अलविरा कहना सर अगर इसके बाद भी एक ब्रैकेट होता, मतलब m+1 के बाद थर्ड ब्रैकेट होता तो कैसे करते हैं? कोई बात नहीं, सिंपल इसको तरह से लिख के छोड़ देते हैं अलविरा, दैट्स इट। 3 ब्रैकेट को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहीं पे छोड़ दिया हम लोगों ने। अब करेंगे, इस बात को दिखाऊंगा मैं, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा इसको करके दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर 5, और जानकर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि एमयू के 11th इंटरेस्ट में ऐसा सवाल आया हुआ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, नाइन्थ एंट्रेंस में सवाल आया हुआ है, ठीक है? ये 2 सवाल है, इसमें तो ऑप्शन भी दे दिया है मैंने, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अहमद आप उसको, और रेहान फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हम जितना सिंप्लीफाई कर सके। आप पहले भी इस तरह से आप ब्रैकेट के फॉर्म में जवाब देते थे, लेकिन गलत है। आपको रिप्लाई करना है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना है। आलोक मेरे ख्याल से शायद 5वें का आंसर ऑप्शन में तो है ही नहीं, वो जो आप दे रहे हो जवाब। x माइनस वाई है, x माइनस वाई है। ऑप्शन बताओ फबिया, ए बी सी डी में कौन सा? यूट्यूब में लोग जवाब दे रहे, तुम लोग अभी तक जवाब नहीं दे रहे हो, बताओ। यूट्यूब से जवाब आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तुक्का मारा सफान, ऐसा ही। अहमद उमर, हल्का सा हिंट देता हूं, चलो हल्का सा हिंट देता हूं इस सवाल में। अगर हम इसको 3x माइनस 4 को अगर हम t मान लें, तो लेट 3x माइनस 4, लेटा दो इसको t मान लो। तो अब ये कहानी कैसी हो गई सर? ये तो लिखा सर t का स्क्वायर, अब प्लस का 5t और प्लस का 4, ऐसा लिखा हुआ है सर। तो ये उम्मीद अगर ये सवाल देता तो आप कर लेते। अब इसको फैक्टराइज कर लो इनडायरेक्टली, इसको फैक्टराइज करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। लोगों के जवाब आना शुरू हो गए। आप लोगों के जवाब क्या आ रहे हैं? साहिला, सैफ,
सैफ का आंसर आया 9x इंटू एक्स माइनस 1। देखते हैं, मेरे को पता नहीं है 9x इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 9x। सहला इम्तियाज, और इसको जरा सा फैक्टराइज कर लो। x नहीं ले सकते आप, x नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल में पहले से x मौजूद है, तो x लेना गलत होगा, x लेना गलत था। मुबशिरा ने इसको तोड़ा, मेरे ख्याल से गलत तोड़ा है। मुबशिरा तुमने गलत तोड़ा है दोस्त, क्योंकि अगर बीच में प्लस है, अभी मैं एक जादू मंत्र सिखाने वाला हूं आपको, एक जादू मंत्र सिखाने वाला हूं। अगर बीच में प्लस और सारे प्लस चल रहे हैं तो अब आप ताम झाम ज्यादा मत करो, सब प्लस में टूटने वाला, और आंसर भी फैक्टराइज प्लस में ही होगा, फैक्टराइज भी प्लस में ही होगा। और लोगों के जवाब आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। यहां भी देखो जरा, यूट्यूब पे भी जवाब आ रहा है क्या? इतना हिंट दे दिया और जरा आप बताएं। देखो अभी ना आप गौर फरमाएंगे, यूट्यूब पे लाइव हो कितने कम लोग देख रहे हैं। अगर यही सब बातें ना अभी यहाँ पे गाना हो जाए, फॉर्म आने वाला है, ये आने वाला है, पढ़ाई की बात करोगे ना और ना दिखता भाई, ठीक है। हाँ, और भाई ये सब उधर उधर की बातें करो यार, मजेदार। यूट्यूब में लाइव आके उधर उधर के मजे करो बस, पढ़ाने वाले काम नहीं। तो बहुत कम लोग देख रहे हैं लाइव, उम्मीद करते हैं कि इन्हें मजा आ रहा होगा। कोबरा गेम कहना सर हम पर ऐसे नहीं है। अब क्या बताऊं यार, लोग पढ़ाने वाली वीडियोस को कम देखते हैं। सर मेरा फेस इतना व्हाइट हो गया, इतना भी व्हाइट क्या हुआ यार, बिल्कुल सही तो चल रही है। अब तो लाइट भी चली गई यहाँ पे। सर नहीं हो रहा है, तुक्का मार दो एक। अभी तुक्का मत मारना, अभी बहुत सारे ट्रिक आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे तुक्का मारना है क्या करना है। साहिल आपने आंसर नहीं देख पाया यार, मैं थोड़ा यहाँ चला रहा था अभी। हाँ तुम्हारा आंसर देखा मैंने, 9x स्क्वायर माइनस 9x आया। अभी क्या है मुबशिरा? हाँ अब सही है, अब सही है मुबशिरा, अब सही है, ठीक है। आते इस सवाल में, तो सबको पता है सर फैक्टराइज करना 1 इंटू 4, यानी 4 को फैक्टराइज करना है, सिंपल 5 लाना है, तो 4 और 1 ही बन सकता है सर, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो आपने फट से इसको 4 और 1 में तोड़ दिया, तो इसको 4 के टी में और 1 के टी में तोड़ दिया दोस्तों। 4 के टी और 1 के टी यानी प्लस का टी, 1 टी लिखो या टी लिखो, बात एक ही है, इसमें तोड़ दिया तो टी स्क्वायर 4t प्लस का 4। गौर फरमाएंगे जरा। अब यहां से सर टी कॉमन निकाल लिया, टी कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन गया? टी जब कॉमन निकल गया तो सर ये टी प्लस का 4 बन गया, और यहां से ऑलरेडी कुछ नहीं बचा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो दिस वी हैव टी प्लस का 4, टी प्लस 4, यहां भी टी प्लस 4, यहां भी तो टी प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो टी प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ टी और यहाँ बचेगा 1, दैट वी हैव टी प्लस 1। तो ये हो गया, लेकिन आंसर ये नहीं आया। आंसर तो अब ये जो टी आपने माना तो उसको लाके पटकेंगे, तो ये हो गया सर 3x माइनस का 4, और यहां भी आपने पटक दिया 3x माइनस का 4। ओए क्या कर रहे हैं सर आप, जल्दी भावनाओं में भाग गए। 3x माइनस का 4 और प्लस का भी 4 तो था पहले से, सिर्फ टी आपने पटका है, यहां भी आपने टी पटका 3x माइनस का 4, अब प्लस का 1 भी तो पटकोगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 कट के ससुराल चला गया, तो ये कितना बचा? 3x, 3x बचा, थोड़ा हल्का में ना, 3x बचा। अब ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3 इज माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब यहां से हम 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, जो कॉमन निकाल सकते हो उसको बाहर निकाल सकते हो, तो बाहर निकाल लिए तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये x माइनस का 1 हो जाएगा। तो कुछ लोग इसको 9x स्क्वायर माइनस का 9x लिख रहे थे। दिस इज नॉट अ फैक्टराइज्ड वे। फैक्टराइजेशन का मतलब राइटिंग द फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म, or you can easily find the factors. If you have written the polynomial in the product form, you can easily find the factors. तो फैक्टराइजेशन का जो मेरा मोटिव है वो तो निकल के नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा अच्छा है। हाँ उमेरा का जरा माइक ऑन कर दो यार,
अभी आते हैं इस सवाल की तरफ। हुमैरा का माइक ऑन कर दो। ये सर पूछना था कि 3x - 4 + 4 ये कैसे आ गया? दोस्त हुमैरा ये तो क्लियर है ना यार, ये आपने t को रिप्लेस किया सिर्फ, तो t was 3x - 4 और +4 तो यहाँ पे पहले से था ना, तो +4 को तो लेके चलोगी कैरी, इसलिए वो प्लस का 4 वहां पे कैरी हो गया। सिमिलरली अच्छे तुम ये प्लस का 4 दिख रहा है तो ये प्लस का 1 भी तो पूछती सर, ये प्लस का 1 कहां से आ गया? ये प्लस का 1 तो पहले से था, ये जो t हमने माना था वो हमने रिप्लेस कर दिया। ये दिखा देता हूं, रिप्लेसिंग t, आपने t को रिप्लेस किया है, रिप्लेसिंग t। फारिया एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिंपल है कहानी, कहानी एकदम सिंपल है। इस तरह के सवाल में हमें दिख रहा है सर, अगर हम एक नॉर्मल बंदा इसको ऐसे भी सोच सकता है, तो फैल आ रहा हूं दोस्त, एक मिनट, एक नॉर्मल बंदा इसको ऐसे भी सोच सकता है, इसको स्क्वायर ओपन करो सर, इसको स्क्वायर ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एक पूरा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद स्प्लिट चलाओ। तो मेरे ख्याल से वो कान को उल्टा पकड़ रहा है, वो कान को उल्टा पकड़ रहा है। सिंपल, बस 10-15 मिनट और लगेगा सुफान, आज थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हल्का सा लंबा बस। तो ये वाला कान को उल्टा पकड़ रहा है, कान को उल्टा पकड़ना नहीं है आपको। आप सिंपल देखो 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, हमने इसको t मान लिया, तो ये डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, t का स्क्वायर, और क्या लिखा है 5 टाइम्स t और प्लस का 4, आगे स्प्लिट कर लिया, इतना तो आपको आता है, यहाँ तक तो नॉर्मल हम सीख ही रहे हैं। अब ला के t को हम रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके जरा इसको सॉल्व कर लिया, तो आंसर एकदम सिंपल है। आ रहा हूँ सी पे, आ रहा हूँ, जादू मंत्र आ रहा हूँ, सरफराज आ रहा हूँ। तुफैल बताओ दोस्त जल्दी, तुफैल बताओ दोस्त, माइक जरा अनम्यूट कर दो यार इसका, रौनक। लीनियर इक्वेशन में सीखा हमने मुनाफ, सच में एज्यूम करना तो हमने सीखा। लीनियर इक्वेशन में भी मैंने ये एज्यूम करने वाली बात बताई थी। हाँ तुफैल बोलो, तुफैल बोलो। तुफैल बोल नहीं रहा यार, बोल दे यार। नहीं बोलेगा, पहले भी ये काम कर चुका है लड़का और अभी भी नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं। सब हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, नए नए लोग हैं, लोग नए नए लोगों को भी रूल नहीं पता है ना। चलिए इस सवाल को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप खुद से करवाओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x - y और x - y यहाँ पे फिर से आया, एकदम कहानी इसी तरह का है, एकदम कहानी इसी तरह का है। तो मैं चाहता हूं 1 मिनट आपको देता हूं इस सवाल के लिए, बताइए। फैक्टराइज अगर कर लिया तो वन ऑफ द फैक्टर हम लोग ऑलरेडी डीपीटी में कर चुके हैं, लोग कर चुके हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए जल्दी सा, 1 मिनट आपके पास। बिलाल का आंसर है सी, रिमसा का बी, सैफ का सी है, रागिब का सी है, फबिया का सी है, भी हम देखते हैं, किसी का डी भी आ रहा है, अलविरा का सी है, मुबशिरा का सी है, रेहान का डी है, तुक्के से सफात सी मार रहा है, अजीम अजीजी का डी है, नजालिया का डी है, सरफराज का सी है, सहला का, रिमसा का, मुनाफ सब का, अर्शी का सी, सहला का, पीयूष का सी, मोहम्मद अली का सी, सहला इम्तियाज का सी, बोथ बी एंड सी। तो कहना गलत होगा, आंसर को एक ही होगा, एज्यूम करो तो आंसर पाओ। फबिया ने बहुत अच्छी बात कही, एज्यूम करो और आंसर पाओ। यासिर बोलो दोस्त, यासिर का माइक अनम्यूट कर दो यार। सर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, 5 वाला। 5 वाला भी तो रिपीट किया यार यासिर, तो फिर से दोबारा रिपीट करवाएगा यार, अभी प्यार से इतने अच्छे से रिपीट किया, तो कहाँ था फिर? क्वेश्चन नहीं आ रहा था। सिंपल, मैंने माइक बंद कर दे अपना जल्दी से, ठीक है। 3x माइनस का 4 हमने t माना, इसको t मान लिया, तो ये बन गया t का स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 4। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चला दिया, स्प्लिट कर लिया, ये स्प्लिट टूट गया। अब जो t माना था उसको लाके रिप्लेस कर दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। अब आपका काम, जाओ जाके एक बार, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहता है साइट पे, पता ही आपको, रिकॉर्डिंग जाके इस वाले पार्ट को फिर से दोबारा से देख लेना। बहुत सही, फबिया ने बहुत शानदार काम किया, फबिया ने बहुत शानदार काम किया। अब देखते हैं फबिया का वो काम यहाँ पे काम आता है कि नहीं आता है। इस सवाल को जरा देखें, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, तो हमने सिंपल फिर से इसको t मान लिया, हमने इसको t मान लिया, तो भाई साहब क्या लिखे पे, t का स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 45। हाँ सर एकदम सही है। अब 45 है, 45 को हमने ब्रेक किया प्राइम फैक्टराइज से, तो पहला नंबर तो 2 नहीं दिखा, 3 से कट रहा है सर, तो 3 से काट दिया, ये 15 बार में चला गया। फिर हमने इसको 3 से काटा सर, ये 5 बार में गया। क्या इतने में हमारा काम हो सकता है? बिल्कुल सर, आपका काम इतने में हो सकता है। देख लीजिए 3 × 3 9 और 5, 9 और 5 से हम बड़े आराम से 4 बना सकते हैं।
अगर इसको माइनस का 9 में तोड़ दें और इसको प्लस के 5 में तोड़ दें तो ये कहानी हमारी बहुत अच्छी हो सकती है। हाँ, ए मान लो टी मान लो, एक ही चीज है। अब यहाँ पे लिखा सर टी स्क्वायर, ये माइनस का 45, एकदम ब्रेक भी देखिए, मल्टीप्लाई करने से माइनस 45 टी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 45 टी स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ से हमने टी कॉमन ले लिया तो टी माइनस 9, और यहाँ से 5 भी कॉमन ले लिया तो फिर से देखिए टी माइनस 9। अगर आपने ब्रेक सही किया होगा तो एकदम कहानी सही बनेगी। तो ये इनडायरेक्टली टी माइनस 9 कॉमन निकल गया और ये बच गया सर टी प्लस का 5। अब टी माइनस 9 टी प्लस 5, आंसर टी के टर्म्स में नहीं है, आंसर तो हमें एक्स प्लस वाई पटकना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई हमने यहाँ पे पटक दिया तो एक्स माइनस वाई माइनस का 9 और एक्स माइनस वाई प्लस का 5। तो ये दो पार्ट में टूट गया। अब इसमें से ढूंढ लो कौन कौन सा भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। एक्स माइनस वाई माइनस 9, एक्स माइनस वाई माइनस 9, एक्स माइनस वाई 5 वाला, एक्स माइनस वाई माइनस 9, तो आंसर सी हो गया, सी हो गया आंसर। और इसको भी हम चेक कर लेते कहीं ये भी तो मौजूद नहीं है। तो एक्स माइनस वाई प्लस का 5, एक्स माइनस वाई प्लस का 5, एक्स माइनस वाई प्लस का 5, एक्स माइनस वाई प्लस 5, बिल्कुल नहीं है। तो एक ही बचा सर, द आंसर इज सी, द आंसर इज सी। बताना जरा कितने लोगों का सही हुआ ये सवाल। ये एमयू के 9th एंट्रेंस में 2017 में पूछा हुआ सवाल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सही हो गया तुक्का। 26 27 28 29, हाँ सपन तुक्का सुन लिया। आफ्ताब सर का इंतजार करवा रहा हूँ, आफ्ताब सर कल आएंगे इंशाल्लाह। 29, बस 29 लोगों का सही हुआ, आधा से भी कम लोग गलत सही किए इसको। कोई बात नहीं, पहली बात होता है मेरे दोनों सही है, गुड पीस, बहुत सही। 30 31 32 32 और अभी भी आधा नहीं हुआ, जल्दी 32। तो चलो कोई नहीं, एक बात कुछ बात सर, अगर आप अब भी तुक्का मार रहे हैं और पढ़ने का क्या फायदा। सही बात है, फैक्टर निकालने की ट्रिक आ रहे हैं भी हम, आ रहे। तो अब ना सर आपने यहां तक तो सीखा ही, दैट वाज अ बेसिक पार्ट जहां से मैं आपको फैक्टराइजेशन को सिखा सकता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अभी नया जादू तो सीखना बाकी है, जादू सीखना बाकी है। ठीक है, जरा जादू सीखना पसंद करोगे आप लोग, जरा सा जिसको उतारना है जल्दी से उतार लिया। 9x तो लिख सकते नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन का हमारा मोटिव होता है कि हम चीजों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। ये बात बोला मैंने रौनक या जिसने पूछा, इसलिए हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे करने में आपने एक पावर बाहर नहीं निकाला, यहां से आप एक 3 निकाल सकते थे बाहर, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तकियुद्दीन कह रहा है डोंट बिलीव ऑन मैजिक, लेकिन बेटा जब मैजिक होगा तेरे लाइफ में तो बोलेगा हाँ सर एकदम सही। हाँ रेहान, मैंने देख लिया आपका चैट। क्या बात है, फबिया ने कहा एज्यूम करो और साइन ट्रिक यूज करो। लो फबिया ने अपने आप से एक ट्रिक बना लिया, मैंने तो अभी ट्रिक सिखाया नहीं, लोग ट्रिक बनाना शुरू कर दिया अपने से। यूट्यूब में भी कह रहे हैं लोग सब मेरा सर मेरा दोनों सही है। गुड गुड गुड, यूट्यूब वाले लोग मजेदार जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही सर मेरा दोनों सही। चलो अच्छा है। रौनक, हाँ अशाफ रहमान को जरा अनम्यूट कर दो यार। आ रहा हूँ सहला भी, मैं ट्रिक अभी सिखाने से पहले कुछ चीज सिखाना। अशाफ क्या बोलना चाह रहे हो? 6th वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया सर। लास्ट वाला स्टेप तो बहुत सिंपल है दोस्त, जब हमने टी जो माना था वो टी लाके तो पटकोगे ना, तो x माइनस वाई हमने माना था टी, तो x माइनस वाई यहाँ लाके पटक दिया, और माइनस का 9 तो रहेगा ही रहेगा। x माइनस वाई माना था तो x माइनस वाई लाके पटक दिया, प्लस का 5 तो रहेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। 3x माइनस 4 लाके पटका, 3x माइनस 4 लाके पटका, बस बाकी तो आसान था। ठीक है, तो पटकना है और पटकने सर x माइनस वाई माइनस 9 क्यों लिया सिर्फ? अरे आंसर सिर्फ ये क्यों लिया, सी आंसर क्यों लिया, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा यार, हमें इनमें से एक फैक्टर पूछा था, वन ऑफ द फैक्टर। आपसे ये नहीं बोला कि व्हाट विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, एक फैक्टर क्या है। तो हमने जब 2 नंबरों का प्रोडक्ट में लिख लिया था, हमें पता नहीं एक फैक्टर ही है। इस तरह के सवाल टीपीटी में। ठीक है, मेरे को बहुत सारे सवाल याद रहते हैं, बहुत सारे सवाल याद रहते हैं। 4 साल में तो पूरा 11th एंट्रेंस का पूरा 12 साल का पूरा डेटा घूमते रहता है दिमाग में कि क्या चल रहा है। दोस्तों कुछ नया चीज सीखो, कुछ नया चीज सीखो, इधर ध्यान देना जरा अच्छे से। मैं थोड़ा सा ना जो पार्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी सा, क्योंकि मैं अभी गंदा करने जा रहा हूँ, इस पूरे पेजेस को गंदा करने जा रहा हूँ। टेक द एसेस ऑफ स्क्रीन, पेज नंबर 1, पेज 1 का स्क्रीनशॉट। डन,
हाँ सैफ समझ गया, नवाब सर से पढ़ने का लक्षण दिख रहा है। डन, एसएस डन, गुड, एसएस डन, सेकंड पेज का एसएस डन। जिसको अच्छे से उतारना हो आप उतार ले, क्योंकि मैं भी गंदा करने जा रहा हूँ, तो आपको एक जादू मंत्र सिखाने जा रहा हूँ, है ना। डन डन, सेकंड पेज डन। चलिए थर्ड पेज तो मैं आपको बेसिक की बात बता रहा था, इसको हमेशा क्लॉड में लिखा करो, जो भी बेसिक की बात मैं बताया करूं, है ना, कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना गलत है, ऐसा एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डन, फोर्थ पेज का एसएस डन। ये तो लास्ट पेज है इसके लिए, लास्ट पेज है इसके लिए, ठीक है। एक छोटी सी कहानी, मैं कहानी नहीं, एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जरा समझना आप लोग। अगर मैं कल को इस सवालों में ऐसे आपको उलझा दूं, मैं उलझा के ऐसा बोलूं कि ये बताइए बच्चों, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके आंसर्स क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू बताओ, सॉल्यूशन बताओ, यानी इक्वेशन बन गया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी, ना ना ना, अगर मैंने यहाँ पे 0 पटका है, इनडायरेक्टली यहाँ पे 0 चल रहा है, यहाँ भी 0 चल रहा है, यहाँ भी 0 चल रहा है, तो आप फट सा इसको 0 के बराबर करोगे, इसको भी 0 के बराबर करोगे, तो x की वैल्यू वो आ रही है सर -3 -2। बिल्कुल। तो जो लास्ट में आपने फैक्टराइज कर लिया है, जो फैक्टराइज कर लिया है उसको 0 के बराबर। इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट x + 3 और x + 2, सर ये 0 आ रहा है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो याद रखना बचपन में छोटी सी बात, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट x × y का 0 आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है सर आइदर x चचा 0 होंगे या y वाले बहन जी 0 होंगी, या बीच में और है। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब सिंपल है, या तो ये 0 या तो ये 0 या दोनों 0, एक ही बात है। दोनों में कोई एक 0 हो जाती है, बात सिंपल है। उसी बात को हम लोग यूज करके बोलते हैं, या तो ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, या तो ये 0 हो जाएगा x की वैल्यू -2 आ जाएगी। हम लोग क्लास 10th का पार्ट पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो देखो 10th का पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, अब हमने स्प्लिट कर दिया है, क्वाड्रेटिक के रूट चाहिए। बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 दे रखा है, बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। आ रहा हूं यासिर, वो उसी की तरफ जा रहा हूं, मेरे को पता नहीं क्या करना है। बहुत सही, बहुत सही। द आंसर इज -2। यहां से उल्टा जाएगा तो आंसर -2 आएगा और माइनस का 1 आएगा। आंसर -2 और माइनस का 1 आएगा। बहुत सही, आंसर इज -2 माइनस का 1। सही, गुड गुड गुड। 9th का आर्यस अग्रवाल मिस ने किया है सॉल्व। चलो जल्दी बताओ, यहाँ पे यहाँ इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 कर दिए तो आंसर क्या आएगा। माइनस का आंसर, बहुत सही। आंसर इज, इसको 0 पटका तो यहां से सर x की वैल्यू 3 आ गई, इसको 0 पटका तो यहां से सर x की वैल्यू 4 आ गई। सही, तो आंसर 3 और 4 है। बताओ इसमें अगर इसको 0 पटकेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको 0 पटकेंगे तो आंसर क्या आएगा। ना 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 ना, सही से गौर देखे, गौर से देखे, यहाँ पे थोड़ी अलग कहानी। हाँ रेहान सही है थोड़ा सा। ना 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 ना, एकदम गलत है आप लोग, बहुत लोग गलत। आप लोग इस बात को फिर सही से समझे नहीं। 2x - 1 को 0 पटकेंगे तो 1 भाई साहब उधर चले जाएंगे, तो 2x = 1 हो जाएगा। 2 तो डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो एक आंसर 1/2 है, और दूसरा आंसर 3x + 1 को हम 0 पटकेंगे तो 3x = -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। तो दो आंसर है एग्जैक्टली। मुनाफ ने सही कहा सर 1/2 और माइनस का 1/3 आएगा। अर्शी का भी सही है, सानिया का भी सही है, गुड। तो ये होगा मेन कहानी, 1/2 और माइनस का 1/3 होगा। चलो अच्छा है सर, क्या कितनी अच्छी बात, क्लास 10th का पार्ट आप मेरे को सिखा रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक के आंसर हम बता पाएंगे, एकदम बता पाएंगे। इक्वल टू 0 लगा दिए तो इंडायरेक्टली सारा इक्वल टू चलते चलते यहाँ भी इक्वल टू 0 पहुंच जाएगा। बताओ आंसर। हाँ टाइम देख रहा हूँ मैं, तुम्हारा मेरे को पता है, टाइम देख रहा हूँ, टेंशन ना लो। आंसर बताओ जल्दी से। ट्रिक नहीं सीखना है तो बोल दो, मैं क्लास अभी खत्म कर देता हूँ। मैं सोच रहा एटलीस्ट आज ट्रिक सिखा के जाऊं। तो आंसर सर 11 आएगा और माइनस का 7 आएगा। सिंपल आंसर। यहाँ पे इसको 0 पटका तो इधर भेजा 11, इधर भेजा तो माइनस का 7। 1 मिनट सरफराज, 1 मिनट। तो आंसर यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे बताओ, अगर इक्वल टू 0 पटक दिया तो यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, दैट इज वी हैव -4 एंड दैट वी हैव माइनस का 2, माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे
नहीं नहीं, आज ही सीखेंगे ना तासीम। उससे फायदा क्या होगा ना कि अभी मैं सवाल के फिर से कल मेरे को सवाल लिखना पड़ेगा। आज बहुत अच्छे सीख पाएंगे आप ट्रिक को। यहाँ पे सिंपल है सर, अगर जीरो पट के यहाँ जीरो पट को या यहाँ जीरो पट को बात देखिए सर, तो सर ये हो जाएगा सर, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से माइनस का 1/6 आएगा। 1 को उधर भेजो, 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ बहुत खूब, माइनस का 1/6 आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। यहाँ पे बताओ कितना आएगा, यहाँ पे बताओ कितना आएगा। ये अच्छा वाला पार्ट है, देखें। हाँ गुड गुड गुड, बहुत सही रेहान, गलत है। सही पता है मेरे को। एक कोऑर्डिनेशन के 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स एकदम सिंपल दिख रहा है सर। या तो ये 0 हो जाए तो -6 आएगा, अगर ये 0 हो गया तो -2 आएगा। तो 2 आंसर है -6 और -2। चल मजेदार। आप लोग जब इतना तैयार सीख ही गए हो तो फिर एक बात अच्छे से देख ही लेते हैं। 1 मिनट सरफराज, ठीक है, एक बात अच्छे देते हैं। नवाब सर का सीखो एक नया ट्रिक, स्प्लिटिंग ट्रिक। कहते हैं जो आप स्प्लिट करने में इतना तामझाम करते हो ना सर, एकदम सिंपल है, जादू मंत्र वाली चीज है। डीपीटी होगी मनीष, टेंशन ना लो, जादू मंत्र वाला चीज है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ax² प्लस का bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 और देयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आगे का a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आगे का a 0 हो गया तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक रहेगा ही। ये भाई ये 0 हो गया तो ये वाला गायब हो गया, तो क्वाड्रेटिक दिखा क्या? क्वाड्रेटिक तो गायब हो गया। क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। इसलिए क्वाड्रेटिक की कंडीशन होती है जो आगे का कोएफिशिएंट हो कभी 0 नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ना भी पता तो चलेगा। जरा गौर से देखें आप, एकदम मजेदार पार्ट देखने वाले हैं। स्प्लिट का आपका फील आएगा, अरे यार सर जो हम तोड़ने में गलती कर देते अब तोड़ने में गलती नहीं होगा। देखो कैसे कहते हैं, अगर सारे साइन ए बी सी सबके साइन तीनों का तीनों अगर मान लो पॉजिटिव है, ये तीनों साइन पॉजिटिव है, या अगर हम ऐसा करें इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो सबके सब निगेटिव हो जाए। हम निगेटिव को कॉमन निकाल लेंगे तो फिर से पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, बस 5-7 मिनट और अलविदा, 5-7 मिनट और मेरे को बस ट्रिक सिखा लेने दो। ठीक है, ट्रिक सिखा लेने दो। ये ट्रिक तो स्प्लिटिंग का है। अभी फैक्टराइजेशन का ट्रिक जो मैंने एज्यूमिंग ट्रिक सिखाया उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे अगले टर्न पे, अगले टर्न पे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से। ठीक है, अगर सबके सब पॉजिटिव हो, सबके सब पॉजिटिव हो या सबके सब निगेटिव हो, जादू मंत्र सीखना। जादू मंत्र कहते हैं भविष्यवाणी सर कहते हैं कि स्प्लिट जो होगा, आप इसको साइन इसमें बना लेना, दोनों बीच वाला ना प्लस में स्प्लिट होगा, दोनों बीच वाला प्लस में स्प्लिट होगा। और आंसर जो आएगा यानी रूट्स जो आएंगे, रूट्स तो आपको स्प्लिट करना तो आसान है। स्प्लिट अगर दोनों प्लस में हुआ है तो ये पार्ट भी आपका प्लस में रहेगा, बीच में भी आपका प्लस ही आने वाला, अगर प्लस प्लस में रहा तो। और आंसर जो आएगा वो उसका जस्ट उल्टा साइन, माइनस माइनस। यानी अगर मैं रूट्स बोलूं, बताओ रूट्स क्या क्या आने वाला है, तो अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो आंसर दोनों निगेटिव में आने वाला। अच्छा सर ऐसा होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। लो पहले देख ही लो। चलो इतने सारे सवाल आज किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। आपसे क्या बोला, ये जो टूटेगा दोनों का दोनों प्लस में टूटेगा। एकदम सही सर। और फैक्टराइज जो होगा उसमें बीच में भी प्लस आपको दिखेगा। एकदम सही सर। और आंसर जो आएगा इसका उल्टा साइन का आएगा, -3 और -2। देख लो तुम्हारे सामने, इसका जस्ट उल्टा साइन आएगा। और सर एक और चीज यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सारा का सारा प्लस में है। अब तो यहाँ भी देखिए टूटा भी किस में सर, प्लस और प्लस में। यानी एकदम सिंपल, हम माइनस के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर सबके सब प्लस चल रहा है तो प्लस में ही टूटेगा और फैक्टर भी प्लस में ही बनेगा, लेकिन आंसर इसका उल्टा वाला साइन आएगा, -2 और -3 आएगा। अच्छा सर इतना मजेदार है, आगे देखते हैं। ये सर बीच में माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस चल रहा है। अच्छा ये वाला सवाल देखिए सर, आप ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल सब प्लस में चल रहा है। हाँ सर सब प्लस में चल रहा है, सब प्लस में। तो टूटा भी किस में, देखिए प्लस में, प्लस में टूटा, फैक्टर भी प्लस में आया, और आंसर देखिए इसका उल्टा सर माइनस में आया, जस्ट साइन उलट जाएगा। और यहां भी देखिए सब आप सर, आप पहले भविष्यवाणी कर सकते थे, सब के सब प्लस में तो टूटेगा भी प्लस में और फैक्टर भी प्लस में आएगा, और आंसर उसका जस्ट उल्टा निगेटिव साइन -6 और -2 आया। अरे सर क्या मजेदार वाली बात बता दी आपने सर। तो यानी अगर कल को सब प्लस हो या सब माइनस हो, सब माइनस हो तो माइनस कॉमन निकाल लेना, तो ये काम कर सकते हैं आप। लेकिन कल को अगर सर ऐसा हो जाए, एक प्लस, पहला वाला प्लस, बीच में माइनस और प्लस हो जाए, या उल्टा माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो। अब ये सवाल मैंने नहीं कराया है माइनस वाला, ऐसा सवाल आपके आरएस और आरडी शर्मा में दे रखा है, एनसीईआरटी में 1-2 जगह चालाकी कर रखा है। तो आप क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लेना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉमन निकाला था, ये 3 कॉमन निकाला था लास्ट सवाल में, तो यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हो, माइनस कॉमन निकाल सकते हो। माइनस कॉमन निकाल के इनडायरेक्टली इसको बना लेना। भविष्यवाणी सिखा रहा हूं फिर से,
दूसरी भविष्यवाणी सीखो आप। क्या कहता है भविष्यवाणी कि ऐसे केस में सर, ऐसे केस में अगर बीच में माइनस है, क्योंकि ओरिजिनल वाला केस ये होगा, तो दोनों नंबर स्प्लिट जो होगा वो माइनस में स्प्लिट होगा। फैक्टर में दोनों के बीच में माइनस दिख रहा होगा, दोनों के बीच में माइनस दिख रहा होगा, और जो आंसर आएगा यानी रूट जो आएगा, रूट अगर आप मुझे बताओ रूट क्या आएगा, तो द रूट विल बी इन दोनों का उल्टा साइन, प्लस में आएगा। अरे सर ये बात तो पहले से पता होता तो लगता और जल्दी बन जाता। यहाँ तो दोनों प्लस वाला केस था, यहाँ वाला देखिए सर, बीच में क्या है सर, माइनस, आगे क्या लिखा हो प्लस, आगे क्या लगा प्लस, तो बीच में अगर माइनस है तो दोनों डैम श्योर माइनस में टूट रहा है। देखिए सर माइनस में टूट रहा है, और बीच में सर देखिए माइनस आ रहा है सर, बीच में माइनस आ रहा है, और आंसर जो आ रहा है सर इसका उल्टा वाला साइन, प्लस का 3 प्लस का 4 आ रहा है। और सर इतना मजेदार सर, आंसर भी हम जादू मंत्र से कर सकेंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, चुटकियों में करोगे आंसर, रूट्स निकालना, फैक्टराइज करना, एकदम चुटकियों में करोगे। इस बात को समझ पाए आप तो। 1 मिनट सरफराज, 1 मिनट। और भी कहां पे है सर इस तरह का, बीच में माइनस, बीच में माइनस, बीच में माइनस, नहीं यही रह गया, यही पर रह गया। अच्छा एक और शायद आगे था, आगे वाले सवाल में देखो चलो बीच में माइनस आ रहा है क्या, नहीं सर ये तो, अच्छा ये भी सारे का सारे प्लस में है, देखो ये भी प्लस प्लस, तो अब आप देखो टूटा भी प्लस में है, देखो टूटा भी प्लस में, तो टूटने वाला पार्ट तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर इन केस सर इसके अलावा कोई भी सिंबल हो जाए, सुनना बहुत अच्छे से, इसके अलावा इन द सेंस, मान लो यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो, माइनस प्लस प्लस हो, इसके अलावा कोई भी साइन हो जाए, 2 प्लस बीच में माइनस या 2 प्लस बीच में प्लस, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोग के लिए, कहते हैं वो टूटेगा एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, और फैक्टर्स भी एक प्लस में जाएगा तो एक माइनस में जाएगा, और लेकिन इसका जो रूट्स आएगा वो एक प्लस है तो एक माइनस में आंसर देगा, एक आंसर प्लस में देगा। अरे सर क्या बात बता दी सर आपने। ये सवाल देखिए सर आप, ये सवाल 2 जगह निगेटिव आ गया था, तो आपके रूल के हिसाब से टूटेगा एक माइनस में और एक प्लस में। देखिए सर टूट रहा है माइनस में और प्लस में, फैक्टर भी एक माइनस का बनेगा एक प्लस का बनेगा, और रूट इसके उल्टे वाला साइन, इसका उल्टा साइन, यानी एक माइनस है तो एक प्लस में आएगा, एक प्लस है तो एक माइनस में आएगा। बस खत्म हो रहा है हमजा, खत्म हो रहा है क्लास, बस खत्म, ठीक है। तो ये ट्रिक सिखाना जरूरी था क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत मायने रखते थे। यहाँ वाले सवाल देखिए सर, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस दोनों जगह है। अब माइनस माइनस यानी वो थर्ड केस हो गया। जब थर्ड केस हो गया तो आपने बोला सर एक प्लस में टूटेगा तो एक माइनस में टूटेगा। अब डिपेंड कर लेना, आपको पता है कि साइन ऐसा आ रहा है तो हमें तोड़ना है, एक माइनस में एक प्लस में, फैक्टर भी एक माइनस का बनेगा और एक प्लस का बनेगा, आंसर जो आएगा इसका उल्टा आएगा, जो भी साइन होगा उसका उल्टा आएगा, ठीक है। तो कट ट्रिक बताऊंगा, यहाँ से टेंशन ले लो, अभी तो बहुत कुछ सिखाना आपको बाकी है। अब यहाँ भी देखिए सर, यहाँ माइनस माइनस 2 जगह माइनस, भविष्यवाणी टूटेगा एक प्लस में और एक माइनस में, देखिए एक प्लस में टूटा है और एक माइनस में टूटा है। आंसर में फैक्टर में भी एक प्लस वाला दिखेगा और एक माइनस वाला दिखा, एक प्लस वाला दिखा, एकदम सही बोल रहे सर आप। यहाँ तो प्लस प्लस का केस था, यहाँ भी प्लस प्लस का केस था। आगे देखिए सर, आगे के सवाल में भी अगर देखेंगे सर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप सही से, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये फैक्टराइज करने के बाद ये प्लस वाला तो प्लस ही चला, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर फरमाइए सर, देखिए 2 माइनस में, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। अजीम साहब भी अपना कैमरा ऑफ रखो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो आंसर जो भी टूटता सर एक माइनस में टूटेगा एक प्लस में टूटेगा। देख लीजिए आपके सामने, आंसर भी फैक्टर में भी एक माइनस में आएगा एक प्लस में। तो पुट करने के बाद अलग कहानी बन सकती है, लेकिन पुट करने से पहले तो ये आसान है। तो अगर हम इतनी सी बात जानते हैं, इतनी सी बात अगर हम जानते हैं, तो एक बहुत छोटे मोटे सवाल का जवाब आप खुद से देना। अब डायरेक्ट आप तैयार हो गए हो, x² माइनस का 5x प्लस का 6 अगर होगा, बताओ किसमें टूटेगा, ये किसमें टूटेगा? x² माइनस का 5 प्लस का 6 होगा, किसमें टूटेगा ये? दोनों माइनस माइनस में, और 6 है तो 2 और 3 में तोड़ दिया, तो माइनस के 2 में माइनस के 3 में। एक लाइन में आप लिख देना दिस इज x माइनस 2, एक लाइन में लिख देना दिस इज x माइनस 3, हो गया फैक्टराइज, हो गया फैक्टराइज। और अगर मेरे को फैक्टराइज नहीं करना है, डायरेक्ट मेरे को रूट चाहिए, तो कह रहा जो आंसर आया है ना सर उसका साइन चेंज कर दो, प्लस का 2 और प्लस का 3, आंसर प्लस का 2 और प्लस का 3 आने वाला। एग्जैक्टली प्लस का प्लस में आएगा, आंसर प्लस का 2 प्लस का 3 आने वाला। और ये सर इतना मजेदार चीज है। अच्छा चलो बताओ, x² प्लस का 7x, ना ऐसा ले लेते हैं ना,
माइनस का 7x ले लेते हैं, माइनस का 7x प्लस का 12, बताओ किसमें टूटेगा ये? अच्छा यहाँ पे नहीं, प्लस ले लेते, प्लस ले लेते, प्लस 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 ले लिया, किसमें टूटेगा ये? सब प्लस में, किसमें टूटेगा ये? बहुत खूब सर, अगर सब प्लस में तो प्लस प्लस में टूटेगा, किस किस के प्लस में? प्लस के 4 में और प्लस के 3 में, तभी तो 4 तिया 12 बनेगा, 4 तिया 12 बनेगा। आंसर x प्लस 4 आने वाला है और x प्लस का 3 आने वाला है, खत्म, खा से खत्म बस। और रूट से अगर मैं पूछ दूं, बताओ बेटा इसका रूट्स क्या है, तो जो साइन यहाँ पे निकाले ना उसको उलट देना, तो माइनस का 4 और माइनस का 3, ये हो गया आंसर, माइनस का 4 माइनस का 3। सर एक दो और बस, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 होता, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 होता, बताओ किसमें टूटेगा, प्लस या माइनस? ना ना, दोनों प्लस नहीं होगा, सही से देखो आप, हाँ गुड सर, प्लस माइनस दो अलग अलग साइन आने वाले हैं सर, दो अलग अलग साइन आने वाले हैं, हाँ प्लस माइनस। अब माइनस में जाना है तो पहला नंबर माइनस में लो, पहला नंबर माइनस में लो, माइनस का 2, और दूसरा नंबर प्लस में लो, माइनस का 2 और प्लस का 1, एक ऑप्शन दिख रहा है। आंसर जो बनेगा सर वो x माइनस 2 और x का प्लस 1 बनेगा। मैं आगे के स्टेप्स लिख ही नहीं रहा हूं, डायरेक्ट x माइनस 2 x प्लस का 1, और रूट्स जो बनेंगे इसके सर x का 2 आएगा और x का माइनस 1 आएगा, 2 एंड माइनस 1 फिक्स, रूट्स भी निकाल दिया आपने चुटकियों में, ठीक है। जरा आप एक लास्ट सवाल, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 होता, बताओ। हाँ साइन को उलट देना है, साइन को उलट देना है, बहुत सही बहुत सही, कितने लोग का सही सही जवाब आ रहा है यार, मजेदार, एकदम सही एकदम सही। सर आप अपोजिट वाला 2 प्लस 1 माइनस में, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो एक प्लस और माइनस में, बताओ किस किस के प्लस माइनस में, बताओ किस किस के प्लस माइनस में टूटेगा, किसका प्लस किसका माइनस? 6 लेना है, 6 को तोड़ना है, प्लस 5 और 1 से नहीं जा सकते रिमसा, ना 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 रिमसा, 5 और 1 से कभी प्लस का 1 नहीं बना पाओगे आप। तो एक साजली का सही है, एकदम साजली का सही है कि सर प्लस के 3 में तोड़िए और माइनस के 2 में तोड़ दीजिए, हाँ सही है। लेकिन आप बोलेंगे सर इसको x प्लस का 3 और x माइनस का 2, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे थे, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे थे क्योंकि आगे 1 लगा हुआ था, आगे 1 लगा हुआ था, यहाँ पे आगे 1 नहीं है सर, यहाँ पे 6 है। तो अब आप क्या करना, यहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं बता पाएंगे फिलहाल, लेकिन आप हाँ हमजा ने सॉल्व भी कर लिया। हम एक काम कर सकते हैं सर, इसका आंसर यानी इसका रूट एक लाइन में बता सकते हैं, आंसर जो भी आएगा इसको उलट दो, यानी -3, इसको उलट दो यानी प्लस का 2। अगर आपसे बोले फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको उलट दें, इसको उलट दें, ठीक है, और प्लस का 2, -3 प्लस का 2, ठीक है। लेकिन आंसर ये अभी नहीं हुआ है, आगे का जो कोफिशिएंट है ना 6, उससे डिवाइड कर देना, आगे के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना तो आंसर आएगा। मतलब हम यहां से एक लाइन में खाली हमने तोड़ लिया है कि किसमें टूटेगा, रूट्स हम ऐसे चुटकियों में बता सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग ट्रिक। तो 6 को हम नीचे डाल दिया, तो दिस वी हैव माइनस का 1/2, 2 से 2 काट दिया, दिस वी हैव प्लस का 1/3, आंसर माइनस का 1/2 और प्लस का 1/3। और इस सर ऐसा ही कुछ तो हमने सॉल्व किया है कहीं पे, यहीं पे कहीं पे तो सॉल्व किया था हम लोगों ने ऐसा, देखिए यहाँ पे ये रहा सर, देखिए ये रहा सर, यहाँ पे 6 था -1 था, आंसर देखिए कैसा आ रहा था, प्लस का 1/2 माइनस का 1/3। तो जिसको हमने तोड़ा, माइनस के 3 में तोड़ा, प्लस के 2 में तोड़ा, माइनस के 3 में तोड़ा, प्लस के 2 में तोड़ा, आगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं था, जब 1 नहीं था तो जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उससे हम डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर दिया, काटा, माइनस का 1/3 -3 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 टूटा किसमें, अच्छा टूटेगा उसका साइन उल्टेंगे ना, तो साइन उलट दिया तो प्लस का 3 और माइनस का 2 होगा, पहले तो साइन उल्टो, उलटने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये हो गया सर प्लस का 1/2, एकदम सही है, और ये काट लिया तो माइनस का 1/3, ठीक है। तो एकदम ऐसे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल नमाज का वक्त हो गया, तो जब तक आप लोग ना डीपीटी थोड़ा सा आज लेट आएगा, हल्का सा बस 10-15 पे आएगा, तो अभी हमने जो ट्रिक है, मेन मजेदार ट्रिक, फैक्टराइजेशन के सवाल को करने का मजेदार ट्रिक, ये तो अभी आपने मेरे से स्प्लिटिंग ट्रिक सिखा है, इनफैक्ट आपको मैं सिखा चुका हूं यार, ऐसा तो नहीं है कि फैक्टराइजेशन का ट्रिक, एज्यूमिंग ट्रिक अभी तक नहीं सिखाया हूं। कल लास्ट में तो हमने एज्यूमिंग ट्रिक का तो भंबार किए थे कल के क्लास में जब डीपीटी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज डीपीटी होगा तो मजा आ जाएगा, क्या आप क्या कहते हैं, थक गए सर आज मत लीजिए डीपीटी,
क्या कहते हैं आप लोग? क्या आज डीपीटी ना हो तो कोई बात नहीं, कल हम लोग करा लेंगे डीपीटी, कल हम डिवीजन पढ़ लेंगे तब एक साथ डीपीटी, क्या कहते हो? कल? ओके सर, ओके सर, कल सर, यस सर, यस सर, ओके सर, ओके होगा सर, कल होगा सर, आज सर, आज, ओके सर, आज सर, टुमारो सर, ओके डीपीटी होगा सर, आज होगा। मैं अगर मेरी बात मानो तो सही, मैं चाहता हूं कि आज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को आप लोग ना अपने से प्रैक्टिस करो, अपने से मतलब जाओ जाके अब एनसीईआरटी के सवाल को बनाओ। डीपीटी तो हम कल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेंस कल मैं आपको डिवीजन वाला पार्ट भी सिखा दूंगा, डिवीजन कैसे करता है, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं। तो आज थोड़ा फ्रेश अभी सही बात है, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन भी जब मैं सिखा दूंगा और ये ट्रिक भी सिखा पाऊंगा आपको अगले टर्न पे, और डिवीजन का एक ट्रिक से सारे डिवीजन आपको आता हो ना तो आपको पता है, एक ट्रिक से आप बड़े आराम से डिवीजन के सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज डीपीटी रहने देते हैं, शायद आज थोड़ा रहते हैं, चलने दे। आज काफी कुछ सीखा है हम लोगों ने, बड़ा मजा आया, काफी कुछ सीखा है। ठीक है, और ट्रिक से हम लोग कल जब सीख जाएंगे तो अच्छा है ना, बोर्ड बेसिक से भी करो आप और ट्रिक से भी आएगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो मैं रुका हुआ हूँ, आप पर्सनल जल्दी से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जरा यूट्यूब वालों को भी थोड़ा सा जवाब दे दें, उनको ऐसा ना लगे कि भाई नवाब सर। हिदायत रसूल कह रहा है सर यू गेट $3000 फ्रॉम सुपर चैट। बताओ, कोई सुपर चैट का पैसे देता नहीं है, एक बार भाई नहीं दिया था। हाँ, सरफराज का जरा माइक अनम्यूट कर दो। आप लोग बाकी जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। जिसको डॉट पूछना है वो रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। आज डीपीटी नहीं है, कल के पार्ट में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सरफराज का माइक जरा अनम्यूट कर दो। माइक अनम्यूट कर दो। रौनक कहाँ भाग गया यार? अब माइक अनम्यूट कर दिया, बोल नहीं रहा है यार सरफराज, नहीं बोलना है तो बोल दे यार, ऐसी भी क्या नाराजगी है? हैंड रेज करके भाग जाते हैं ये लोग। चलो लोअर हैंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दे, क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दे। यह है क्वेश्चन नंबर 4। तासिम एकदम सिंपल है दोस्त, तासिम इधर इसको समझो आप। सर अगर हम ये नंबर को नहीं करते, कॉमन लेते हैं, नहीं लेते कोई बात नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेगी ना तो बड़ा नंबर आएगा, 108 आएगा। तो 108 को प्राइम फैक्टराइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारी पूरी कोशिश थी अगर हम कोई नंबर कॉमन निकाल पा रहे हैं तो हम कॉमन निकाल लें। तो हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल लिया। तो हमारा क्या बचा, m स्क्वायर, यहाँ 8m बचेगा, 3 × 8 = 24, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो 12 बचा। अब इसको हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइज कर लिया, या आपको नॉर्मल प्राइम फैक्टराइज आगे 3 को बस इंतजार कर लेना, अब लास्ट में 3 को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तासिम क्लियर है? समझ में आ रहा है क्यों किया ऐसा? ठीक है, हाँ मैं मना कब कर रहा हूं? जो चैट में लिख रहा है, बहुत लंबा सा चैट लिख रहा है, अब मैं मना कब कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं आप करो, ऐसे करना तो करो, आप पर ज्यादा टाइम लगेगा। मुबशिरा का माइक जरा अनम्यूट कर दो। आ रहे ट्रिक वाले पेज पे, ये रहा स्प्लिटिंग ट्रिक। और प्रैक्टिस करता है यार, स्प्लिटिंग ट्रिक पे लिखने का टाइम हो गया। हाँ मुबशिरा बोलो दोस्त। सर एग्जांपल नंबर 4 में आपने ट्रिक कैसे लगाई है वो जरा एक बार समझा दीजिए। एग्जांपल नंबर 4 में मैंने ट्रिक ऐसे लगाई मुबशिरा। एग्जांपल नंबर 4 में हमने ऐसा किया कि हमें ना सर, हमें बस ये देखना था ये ब्रेक किस में हुआ। तो ये सर 8 ना ब्रेक हुआ 6 में और 2 में। तो आंसर m+6 और m+2 हो गया। 3 क्योंकि आगे कोफिशिएंट 1 है, तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं m+6 m+2। और जो आंसर आएगा इसका जस्ट उल्टा आएगा, दैट इज -6 एंड -2। साइन उलट दो, जिसमें ब्रेक हुआ है उसका उल्टा, दैट्स इट। आप लोग जा सकते हैं थोड़ा सा यूट्यूब पे, आप लाइव है जरा नवाब सर को हाय हेलो यूट्यूब पे भी बोल दो थोड़ा सा। ठीक है, चलो 6x² + x - 1 फिर से बता दीजिए। यूट्यूब पे कहना है कि सर 6x² - x, उन लोगों का भी तरह ध्यान देना है यार, यूट्यूब वाले लोगों को। यूट्यूब को कहना सर 6x² प्लस का x माइनस का 1 फिर से बता दीजिए। तो ये देखो 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हुआ, -2 से काटा तो 3 आया, माइनस को हम बाद में होल्ड कर लेते हैं, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 तो सिंपल है रिमसा, क्या बात। तो अब ये सर प्लस का 2 या माइनस का 3 या माइनस का 2 प्लस का 3, तो बेटर है सर प्लस का 3 ले लें और माइनस का 2 ले लें। सर इसके पहले वाला पेज देखे, ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे ने ड्राइंग की है। ओए
हाँ ऐसे ही लग रहा होगा, ठीक है सर। अब दिस इज 6x स्क्वायर और ये माइनस का 1। अब यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले लिया, देखो एकदम सही चल रहा मामला, एकदम सही है सर, प्लस का x लाना था, तो यहाँ पे बचेगा सर 2x और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो ये फिर से -2 तो कॉमन ही नहीं आएगा, जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 2x प्लस का 1। कहते हैं अगर आप सबने सब स्प्लिट सही किया है तो ये 2x प्लस का 1 दोनों तरफ से सेम कॉमन आएगा। अभी कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 कॉमन मान लेते हैं यहाँ पे, तो 3x माइनस का 1 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक से पूछना है रोजी, ठीक है, तो मैं ट्रिक से आपको सिंपल समझाता हूं। ये ब्रेक होगा सबको पता है, प्लस के 3 में और माइनस के 2 में। आंसर जो आएगा इसका उल्टा, माइनस का 3 प्लस का 2, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो सेम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 नहीं होता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस वी हैव माइनस का 1/2 और इसको काट लिया तो प्लस का 1/3, ये हमारा आंसर हो जाता है ऐसे केस में। पीयूष का कहना सर क्या बात है, आशाफ रहमान का एंड द बेस्ट क्लास, बट ट्रिक बता दो इस क्वेश्चन में, कौन सा बता दो दिया, बता दो दिया पीयूष, ट्रिक से तो बता दिया, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। वालेकुम सलाम मुनीबा, कर दिया, गुड। इतने अच्छे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो सुपर चैट बनती है सर। हाँ भाई जल्दी से 100 रुपया गिफ्ट कर दो सुपर चैट में। अल्लाह हाफिज फ्रॉम मुनाफ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है। और कोई यूट्यूब वाले लोग, मैं हूं अभी 5-7 मिनट है ना, इन लोग आज डीपीटी भी नहीं है तो थोड़ा देर के लिए मैं लाइव भी हूँ, तो यूट्यूब वाले लोग आप अपना डॉट भी कुछ पूछना हो, वालेकुम सलाम, आप लोग जा सकते हैं है ना, आप लोग जा सकते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं मैं, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ। किसी को कुछ पूछना हो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप फिर से जाके मैंने 2-3 बार समझाया है, उससे देख लेना। सर इस सिर्फ हम साइन एज्यूम कर सकते हैं ना, साइन एज्यूम करने में आपको बहुत हेल्प मिल गया ना इस ट्रिक से, आपको पता है। अरे यार 100 रुपया, वाह बेटा, रिचार्ज ना कर रहे हो तुम, खुद से 100 रुपया मेरे को सुपर चैट में दे रहे हो, बड़ा दे रहे हो तुम, देख रहा हूं मैं, देखता हूं कितना गिफ्ट कर रहे हो तुम। यासिर ने पूछा है डॉट, ऐसा ना बोलो, 3-4 डॉट पूछा यासिर ने। टेस्ट के बारे में बताऊंगा आदित्य, कल बताऊंगा आराम से ना, आज तो काफी ज्यादा कुछ पढ़ लिया ना, और बच्चे भी चले गए, ठीक है, आप जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज, बच्चे भी चले गए। संडे को टेस्ट नहीं इस बार, बस याद रखना संडे को टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 3, स्पाइडी किलर करना सर, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, शेयरिंग स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 6x स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 3, ठीक है, फ्रेश पेज लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 3, तो एक सिंपल दिख रहा है, स्पाइडी किलर गेमर, वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ऐसे देखें सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, माइनस का 18 का प्राइम फैक्टराइज अगर करने जाओ आप तो काफी खामोखा टाइम वेस्ट करोगे इस तरह से फैक्टराइज करने में। बेटर आपको दिख रहा है -18 से मेरे को 17 जाना, 17 की तरफ जाना, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, माइनस का 18 ले लो और प्लस का 1 ले लो तो माइनस का 17 बन जाएगा, और आगे तो आपको स्प्लिट करना आता है, बाकी आप कर सकते हैं फैक्टराइज। क्या 77 लोगों ने लाइक, सर मुझे आपका जूम क्लास करनी है। रोजी आप ना मेरे को क्या है, इफ वाना ज्वाइन इमेज क्लासेस व्हाट्सएप ऑन 7906839480, ये मैं आपके लिए स्टिकर डाल देता हूं, पिन मैसेज पिन कर दिया, ठीक है। किसी ने मेरे को सुपर चैट भेजा है क्या, ऐसा कुछ दिखा रहा था भाई, नहीं भेजा किसी ने, ठीक है, तो ये मैंने पिन कर दिया है आप लोगों को। एमयू में कौन सी क्लास है, मोबाइल ETC अलाउड है? यार मैं कितने बार एक ही बात बताऊं यार, आप एमयू के हॉस्टल में कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। और भी किसी बच्चे अपने बच्चों को, किसी को प्रीमियम मेंबर को कोई डॉट आंसर एज्यूम नहीं कर सकते हैं, इस ट्रिक से एज्यूम कैसे कर सकते हैं आंसर यार, आंसर तो हम लाते हैं ना। वाइवा होगा इस सैटरडे में नहीं होगा मुबशिरा, लेकिन इस सेशन में हम लोग वाइवा करेंगे। इंट्रोडक्शन सेशन में आपको पहले बता दूंगा व्हाट्सएप में, टेंशन ना लो, किस दिन आपको सच धज के बैठना है मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू, ठीक है, अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं आप। हाँ आलिमा बोलो, आलिमा को अनम्यूट कर दिया, आलिमा बोलो। नो सर। हाँ बोलो आलिमा। सर आप फर्स्ट क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये डायरेक्ट जी आलिमा, अल्लाह बाप रे बाप, ऐसे यार क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ छलांग मार दिया तुमने। 1 तो वेरी सिंपल है, वी हैव x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब हमें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 6x। सर ये नहीं, ये p स्क्वायर माइनस के 4p। अच्छा ठीक, ये देखो आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है
ये 1 कुछ नहीं तो 1 है, इसको 77 से मल्टीप्लाई किया तो -77 हुआ, इसको फैक्टराइज किया तो माइनस फिलहाल भूल जाओ, 7 से काटा 11 हो गया, तो 7 और 11 इसके अलावा फर्दर आप प्राइम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं, तो 7 और 11 है और मेरे को -4 की तरफ जाना है। अभी का रूल अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाया जिससे और आपको हिंट मिलेगा। अरे सर 2 जगह माइनस है, वो रूल नहीं है, 2 जगह माइनस यानी एक प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा, तो मैं एक को प्लस में ले जाना एक को माइनस में। अगर हम प्लस का 7 लेते हैं और माइनस का 11 लेते हैं तो देखिए सर ये बनेगा -4 और यही तो मेरे को चाहिए। लेकिन कल को गलती से आपने लिया नहीं सर हम माइनस का 11 लेंगे और सॉरी प्लस का 11 लेंगे और माइनस का 7 लेंगे, तो उस केस में ये टूटेगा प्लस के 4 में, लेकिन हमें प्लस का 4 नहीं हमें माइनस का 4 चाहिए। तो इसको ब्रेक करना इज बेटर कि हम इसको प्लस के 7 में तोड़े और माइनस के 11 में तोड़े। और आगे तो आपको आज समझ में आ रहा है क्या करना है। और आगे बोलो दोस्त जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और भी किसी को डाउट? और आगे बोलो दोस्त, माइक ऑन कर दिया तुम्हारा। आ रहा हूँ पीयूष, आ रहा हूँ तुम्हारे डाउट पे आ रहा हूँ। रागिब बोलना कोई बात तुम्हारा माइक ऑफ। पीयूष बेसिकली मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल फंडा सिखाया था कि अगर मान लो इन दोनों केसेस के अलावा वाला कोई साइन हो जाए, इस तरह का कोई हो जाए, तो वो स्प्लिट एक नंबर प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ये डैम श्योर है। और जब हम उसका फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर में प्लस दिखेगा एक फैक्टर में माइनस दिखेगा। और अगर हम माइनस की बात करें, अच्छा रूट जो होगा एक माइनस में आएगा, इसका उल्टा साइन और इसका उल्टा साइन, लेकिन अगर आगे एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो उससे डिवाइड करना मत भूलना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना मत भूलना साइन चेंज करने के बाद, ठीक है। ये रेहान बार बार क्या बोल रहा है? रेहान क्या बोल रहा है दोस्त? एक ही चीज को बार बार तू सेंड कर रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ आप कर सकते हो यार। रेहान मैंने बताया था आपको, जरा कान उल्टा पकड़ने का शौक है तो उल्टा ही पकड़ो कान। कब मैंने मना किया? लो ना, मैंने बताया तो इस तरह से आप 108 मान के कर सकते हो। इट विल टेक टाइम। नंबर अगर मैं बड़े बड़े दे दूंगा अभी नाक रगड़ते रह जाओगे, फिर आप पसीने आ जाएंगे तुम्हारे आराम से, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, दिख गया तुम्हें तुम्हारी गलती हो रही है कहीं ना कहीं। इमरान नजीर कह रहा है 1000 रुपया दिया है, मेरे को दिखता है सुपर चैट में, ठीक है। सर से पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे हर क्वेश्चन देखते ही किडनी काम करने लगेगा, हम बात का कहना है। लो क्या बात है। चलिए दोस्तों, आप लोग का और कोई डाउट? सर मैं पूछ रहा था कि एसएसटी का थ्योरी पैकेज कब अपलोड करिएगा? रागिब एसएसटी का थ्योरी पैकेज अब बन गया है, आज या अभी फ्री हूँ अभी मैं अपलोड कर दूंगा। आधा एसएसटी का पैकेज अभी अपलोड करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, फिर कुछ लोगों को सभी हिसाब बराबर करना बाकी है, तो पूरा एसएसटी का पैकेज अभी नहीं डालूंगा, आधा डालूंगा, आधा डालूंगा। हाँ पेन रगड़ना तकियुद्दीन हम समझ रहे हैं। और बेटा अगर तू उस दिन ना सारे सवाल रगड़ के नहीं आया ना, तेरा चेहरा रगड़ दूंगा मैं उस दिन, बता दे रहा हूँ अच्छे से। हाँ ठीक है, अगर पेन नहीं रगड़ रहा तो। चले, आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं स्पाइडी क्लियर। अगर नोटिफिकेशन अगर आपको आना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अल्लाह हाफिज आप लोग को, अल्लाह हाफिज। आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।